तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे और आप लोग इंतजार कर रहे होगे कि मैं मीटिंग शुरू कब करूंगा, क्योंकि मैंने मीटिंग थोड़ी सी लेट कर दी। लेट मैं चाहता नहीं था करना, बट हो जाती है कभी कभी लेट। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एंड टाइम पे प्रिपेयर हो रही होती हैं एकदम से। ऑल्दो नहीं होनी चाहिए, बट कोई नहीं। इंतजार इतना तो बनता है, थोड़ा तो इंतजार कर सकते हो मेरे लिए। कर सकते हो। फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट डाल दो सारे ग्रुप्स में कि मैं आ गया हूँ मीटिंग में, ताकि कोई भी पर्सन मिस ना करे मीटिंग को। आई वांट एवरीवन इन दिस मीटिंग, वेदर एएस सुपरवाइजर, एएम मैनेजर, सीनियर, सोरेंग, हर कोई इस मीटिंग में चाहिए मुझे। सफायर, डायमंड, सफायर, सब लोग। तो फटाफट से एक काम कर दो, बस जो मैंने बोला है आप लोगों को, स्क्रीनशॉट्स डाल दो सारे ग्रुप में ताकि सब लोग आ जाएं। इतने मैं अपना आईपैड भी ज्वाइन कर लेता हूँ। मैं आ गई। इसकी आवाज। हम चलते हैं प्रेजेंटेशन पे। यस। सो अब आपके सामने स्क्रीन आ चुकी होगी, है ना। ये तो चलो स्लाइड इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स। आप सब लोग, जो लोग भी एएस करके इस मीटिंग तक पहुंचे, सब लोग ही एएस करके मीटिंग तक पहुंचे हैं। बट बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आज एएस किया है, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कल एएस किया था, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने परसों एएस किया था, और बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इंतजार किया है क्योंकि उनको 5-10 दिन हो गए एएस किए हुए। ये मेंटोरशिप ऑल द फर्स्ट वीक में होनी थी, बट फर्स्ट वीक में नहीं हो पाई थी बिकॉज यू नो द रीजंस। हमारे बहुत सारे इवेंट्स थे। एंड आई होप आप लोगों ने स्टोरीज पे देखा होगा कि वो इवेंट्स कैसे थे। कितने लोगों को स्टोरीज पे वो इवेंट अच्छे लगे थे, एक बार जरा मुझे बताओ। एक तो पीछे से लाइट जो आती है ना मेरे फेस पे लाइन, कितने लोगों को अच्छे लगे थे मेरे को लाइक बटन प्रेस करके बताओ कि हाँ वो इवेंट्स आपको देख के अच्छे लगे एंड फ्यूचर में उन इवेंट्स का पार्ट आप बनना चाहते हो। जो नए लोग हैं जो अभी सिस्टम से इंट्रोड्यूस हुए हैं, हो सकता है उन्हें ना पता हो मैं कौन से इवेंट की बात कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा ऐसे ही कर लेता हूँ। हाँ, हो सकता है उन्हें ना पता हो मैं कौन से इवेंट्स की बात कर रहा हूँ, बिकॉज वो लोग अभी आए हैं इस बिजनेस में। बट मैं बता दूं थोड़ा सा, पूरे इंडिया से 400 ऑलमोस्ट मैनेजर्स, सीएलटीज, मतलब 400 भी नहीं, 400 प्लस ही कह लो, सीएलटीज जो 6 फिगर अर्नर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। हर हमेशा 6 फिगर अर्नर है नहीं है ये गारंटी नहीं होती, बट यस, अ लॉट ऑफ पीपल कैन मेक मल्टीपल 6 फिगर इनकम आफ्टर मैनेजर लेवल। और वो लोग एक रूफ के अंदर थे। 2 नाइट 3 डेज हमारे एक रेजिडेंशियल वर्कशॉप थी, एक समिट थी, सीएलटी समिट कहते हैं जिसे हम, सीएलटी मीट कहते हैं, 2025 की थी। एंड इट वाज मैसिव। सारे मैनेजर्स के साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। इतना इतना वास्ट सिस्टम हो चुका है, इतने सारे लोग पूरे इंडिया में, हर एक स्टेट से लोग थे, हर एक कैटेगरी के लोग थे। सो इट वाज अमेजिंग इवेंट। उसके बाद सक्सेस इवेंट था, सक्सेस डे होता है फॉरएवर का। एंड आई वांट यू ऑल टू बी देयर इन नेक्स्ट सक्सेस डे। अभी उसके बारे में भी एंड में थोड़ी सी बात करेंगे, याद रखेंगे। और उसके बाद हमारा लीडरशिप कॉन्क्लेव, फर्स्ट एवर लीडरशिप कॉन्क्लेव था वो। फर्स्ट एवर मतलब पहली बार हमने वो लीडरशिप सबमिट किया, लीडरशिप कॉन्क्लेव किया। सुपरवाइजर एंड अबव मीट कहते हैं उसे। सुपरवाइजर्स, मैनेजर सब थे उसमें। एंड इट वाज मैसिव। 1500 लोग ऑलमोस्ट, सुपरवाइजर्स एंड अबव, एक रूफ के अंडर, एक मीट के अंडर। एंड इट वाज मैसिव। सो ये कुछ इवेंट्स के चक्कर में मेंटोरशिप डिले हुई, बट क्या महीना खराब जा रहा है? नहीं। ऑल क्रेडिट गोज टू यू ऑल। हमारी टीम का सिस्टम इतना फ्लो ओरिएंटेड है कि हम बिजी भी हो तब भी काम होता है, बिजी ना हो तब भी काम होता है। और इस महीने तो एनर्जी इतनी हाई है कि काम हो रहा है, बिकॉज उस कॉन्क्लेव में कुछ ऐसा सरप्राइज अनाउंस किया गया एंड में, जिस सरप्राइज के लिए सब लोग एफर्ट डाल रहे हैं। आप लोग एफर्ट डाल रहे हैं जिस सरप्राइज के लिए सब लोग एफर्ट डाल रहे हैं, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो सरप्राइज के लिए एफर्ट डाल रहे हैं। हो सकता है आपको वो पता हो तो ठीक है,
नहीं पता तो एंड का इंतजार कर लो, थोड़ा सा दोबारा बता देंगे उस सरप्राइज को। मिशन 2025 में एक ही चीज चल रही है, मिशन सुपरवाइजर। हर महीने हमारा एक ही गोल रहता है कि सुपरवाइजर्स मैक्सिमम निकले। लास्ट मंथ भी 1000 से ज्यादा सुपरवाइजर हुए होंगे अचीवर्स क्लब में। हर महीने हमारा यही टारगेट है कि हम 1000 से ज्यादा सुपरवाइजर्स को लेके चलें साथ, और हर महीने हमारे जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं वो अपना लेवल अप ट्राई करें। बिकॉज जो नई पॉलिसी आई है, आप सबको पता है, पहले सुपरवाइजर जो होता था वो 25 सीसी पे होता था, बट जब से ये 10 सीसी सुपरवाइजर आया है तो लोगों के लिए अचीव करना भी आसान हो गया और लोग अचीव कर भी पा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए भी वो पॉसिबिलिटी है, आप लोग भी उस चीज को कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एफर्ट ज्यादा डालना है, अपने आप को स्ट्रीमलाइन एफर्ट्स पे रखना है, और जो चीजें मैं आज आपको बताऊंगा उन चीजों को इंप्लीमेंट करते हुए चलना है, तो ऑब्वियसली यू विल डू इट। तो हाँ, मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज करना चाहूंगा। अभी इस स्क्रीन को थोड़ा सा स्टॉप शेयर करते हैं और हमारी एक रिकग्निशन पे आते हैं। ऑल्दो ये रिकग्निशन पहले ग्रैंड टीम मीटिंग में हुआ करती थी, बट मैंने लास्ट टाइम भी मेंटोरशिप में ही करी थी, इस बार भी मेंटोरशिप में ही करनी पड़ेगी, बिकॉज अपडेट लेवल होने में टाइम लगता है और रिकग्निशन कुछ बड़ी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, हमारे बिजनेस में कुछ रिकग्निशन ऐसी होती हैं जो वैल्यू होल्ड करती है, और वो उसमें से एक रिकग्निशन है। बिकॉज दिस बिजनेस इज नॉट जस्ट अबाउट योर पर्सनल अचीवमेंट्स, दिस बिजनेस इज अबाउट हाउ यू आर लीडिंग योर टीम। और फॉरएवर में जब आप मैनेजर बनते हो और आप 2 लोगों की हेल्प करते हो मैनेजर बनने में, तब आप सीनियर मैनेजर बन जाते हो। बट जब आप 5 लोगों को फ्रंट में, टीम में नहीं, 5 लोगों को खुद से जिन्हें आपने रिक्रूट किया है मैनेजर बना देते हो, तब आप सोरिंग मैनेजर बनते हो। एंड लास्ट मंथ वी हैव आवर न्यू सोरिंग मैनेजर, नन अदर देन मिस्टर अंकित वैष्णव। तो अभी आपके सामने अंकित स्क्रीन पे। अंकित इज फ्रॉम रायपुर। बहुत सारे लोग अंकित को जानते होंगे, बहुत सारे लोग अंकित को आज जानेंगे। अंकित ने काफी यंग एज में हमारे साथ स्टार्ट किया, ही इज ऑलरेडी यंग, अभी भी यंग ही है अंकित। अंकित क्या एज है? सर 23। 23। यस। 23 की एज में अंकित ने अपना सोरिंग मैनेजर कंप्लीट किया है। आप पीछे बहुत अच्छा सा बैकग्राउंड देख रहे हो, अंकित ने अभी नया ऑफिस बनाया है, ब्लॉग भी डाला था अंकित ने, मैंने देखा उस ब्लॉग को। यस सर। ऐसा सही रैक्स दिख रहे होंगे आपको पीछे, यस थोड़ा सर सेम। दिखा देगा। उसमें ट्रॉफीज भी पड़ी हैं, कारप्लेन की ट्रॉफीज पड़ी हैं, सब कुछ पड़ा है। सो अंकित इज अ वेरी स्ट्रांग लीडर एंड ही इज डूइंग अ ग्रेट बिजनेस। और अगर अंकित ने सोरिंग मैनेजर किया है, सो ही डिजर्व्स अ स्पेशल रिकॉग्निशन। सो अंकित, व्हाट टिप यू वांट टू गिव फ्रॉम योर जर्नी? यहाँ पे हजारों लोग, 5-7 हजार लोग अभी आपको सुन रहे हैं, और ऑब्वियसली इफ दे आर इन दिस बिजनेस वो भी चाहते हैं कभी ना कभी वो भी सोरिंग मैनेजर बने और अब जाएं। सो व्हाट टिप यू वांट टू गिव टू देम? ओवर टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। सर मैं टिप यही देना चाहूँगा, क्योंकि मैं जब आज से 4 साल पहले 5 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने मतलब अपने लाइफ में ना जो जर्नी को जिया है उसमें मुझे लगा कि यार स्ट्रगल था, फेलियर था, चैलेंजेस थे, बहुत सारी चीज़ें थी। बट मुझे एक पॉइंट पे फील हुआ कि मैं एक टाइम पे ना स्टक था। मतलब 1.5 लाख रुपीज में मैं स्टक हो गया था, और मुझे लग रहा था यार कि मुझे ना 5 लाख रुपीज की अर्निंग को चेज करना है, या फिर अपने आप को अपलिफ्ट करना है और ज्यादा ग्रोथ चाहिए। तो मैंने उस टाइम पे एक टैटू बनाया था, हैशटैग खेल का पक्का खिलाड़ी करके, अभी भी बना हुआ है। तो मेरे लाइफ का कोर यही है कि अगर आपको कोई भी सक्सेस चाहिए, कोई भी सफलता चाहिए, या कोई भी लेवल को अचीव करना है, सबसे पहले अपने आप को, 2 रास्ते होते हैं हमारे पास में, 3 रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है जो कि फियर ऑफ फेलियर का, कि इंसान डर रहा होता है कि भाई अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, और बहुत ज्यादा डर लगता है। कोई भी गोल हम सेट करते हैं, कई बार हम डरते हैं कि ये होगा या नहीं होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एक होता है ग्रीड फॉर सक्सेस, लालच का रास्ता, कि भाई यार ये हो गया तो बहुत अच्छी हो जाएगी जिंदगी। बट एक बीच का रास्ता होता है, वो होता है अपने आप को काबिल बनाने का रास्ता, कि अगर मैं काबिल बन जाऊंगा तो मैं उसके लायक हो जाऊंगा तो मुझे वो सक्सेस मिल ही जाएगी। तो मैंने कभी भी लेवल्स को बहुत ज्यादा ऐसा चेज नहीं किया, मैंने हमेशा काबिलियत को चेज किया, कि अगर मैं इसके काबिल हूंगा तो मुझे मिल जाएगा। तो सर मुझे लगता है सबसे बेस्ट पॉइंट यही लगता है, मैंने टैटू भी इसी को कराया हुआ है, कि अपने आप को काबिल बनाओ, बेस्ट प्लेयर बनो अपने गेम का, आप ऑलरेडी सक्सेस अचीव कर लोगे। बिल्कुल, एंड इट इज ऑलवेज वैलिड। हमेशा जरूरी है ये। अगर आप लोगों को समझ आई ये बात, तो आप सच में नेक्स्ट सोरिंग, क्या नेक्स्ट सफायर, नेक्स्ट डायमंड भी बन सकते हो। ये सारी जो ट्रॉफीज आप अंकित के रैक में, मेरे रैक में पीछे देख रहे हो, ये सब आपकी भी हो सकती हैं, बिकॉज इट एक्चुअली मैटर्स। डिजर्विंग कौन है, कोई इसकी डेफिनेशन थोड़ी दे सकता है। इट्स जस्ट अबाउट यू। व्हेन यू थिंक दैट यू आर डिजर्विंग इनफ, यू विल गेट ऑल थिंग्स यू डिजर्व। आप किसी से अपनी डिजर्विंगनेस या अपना क्रेडिट छीन तो सकते ही नहीं।
आज आप अगर 25 मैनेजर करा दोगे तो कंपनी पॉलिसी चेंज थोड़ी कर देगी कि नहीं मैं इसको डायमंड नहीं दूंगी। यू डिड इट देन यू आर डायमंड। इफ यू नेवर डिड इट, अगर आपने कभी किया ही नहीं तो आप कभी वो चीज बन ही नहीं पाओगे ना। सो पहले आपको अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना है, ऑटोमेटिकली आप सारे लेवल चेज कर लोगे। अगर अंकित कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? अंकित ने भी स्टार्ट एएस लेवल से ही किया था। अंकित, कोई अलग प्लान था आपके पास? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल सीधा असिस्टेंट 120 सीसी सुपरवाइजर। करी थी आपने? नो सर, असिस्टेंट फुल सीसी सुपरवाइजर। करी थी? नहीं नहीं, असिस्टेंट सुपरवाइजर से स्टार्ट हुआ था। तो अंकित ने सीधा 2 सीसी असिस्टेंट सुपरवाइजर से ही स्टार्ट किया था, और उसके बाद अंकित ने धीरे 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 अपने आप को इस जर्नी में ग्रो किया। उसने क्या बोला, वो मैनेजर के बाद 1.5 लाख रुपए की इनकम पे स्टक भी हुआ, बट उसने स्टिल कंटिन्यू किया और अपना बेस्ट वर्जन बनने पे ध्यान दिया, और अब सोरिंग मैनेजर भी बन गया। वेरी सून हिल बी सफायर ऑल्सो। सो दिस ऑल थिंग जस्ट मैटर्स, और इन चीजों को अगर आप डुप्लीकेट कर लो तो बेस्ट है मेरे हिसाब से, और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच अंकित। थैंक यू सो मच सर। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू एट सफायर सून। थैंक यू सर। डन। वेरी सून। यस सर, वेरी सुन। ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ, तो अभी आप अंकित से मिले, और अंकित जब ये कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। वही बात मैं रिपीट करूंगा, इट ऑल मैटर्स दैट वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट। बहुत सारे लोग होते हैं जो चाहते ही नहीं है, वो चाहते हैं कि उनकी जर्नी कम इनकम पे ही रुक जाए। तो इट्स फाइन इफ यू आर वन ऑफ देम। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं तो इस प्लेटफॉर्म से 1 लाख 2 लाख रुपए पे पहुंच जाऊं, सीनियर मैनेजर बन जाऊं, दैट इज एनफ, तो वो अच्छी बात है। बट इफ यू आर वन ऑफ दोज जो चाहते हैं कि नहीं मैं हर लाइफ के पॉइंट पे लेवल अप करता रहूं करता रहूं करता रहूं करता रहूं, तो आपको भी अपने आप को डिजर्विंग बनाना पड़ेगा। मतलब आपको एक ऐसा वर्जन अपना बनना पड़ेगा, बेस्ट वर्जन बनना पड़ेगा, कि आप ऑटोमेटिकली सारी चीजें जो आप डिजर्व करते हो वो पालो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या ये आसान था? क्या अंकित ने जो किया सोरिंग मैनेजर, ये आसान है? क्या सोरिंग ना बनना आसान है? नहीं। लाइफ में हर चीज टफ है। पैसे कमाना भी टफ है, पैसे ना कमाना भी टफ है। रिलेशनशिप में रहना भी टफ है, सिंगल रहना भी टफ है। स्टेज पे बोलना भी टफ है, बिना बोलना मतलब नॉट एबल टू कम्युनिकेट इज ऑल्सो टफ। बीइंग फिट इज टफ, बीइंग इन ओबेसिटी इज ऑल्सो टफ। बट बेस्ट थिंग इज दैट कौन सा हार्ड आपने चूज करना है वो आप पे डिपेंड करता है। किस डायरेक्शन में आपने जाना है वो आप पे डिपेंड करता है। आप क्या करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने लोगों को इस बिजनेस में ग्रो करते हुए भी देखा है, मैंने लोगों को इस बिजनेस में क्विट करते हुए भी देखा है। बट वो क्विट क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें टफ लग रहा होता है और उन्हें कुछ और आसान लग रहा होता है। यही तो ऑप्शन हो सकता है। बट क्या वो चीज जो उन्हें आसान लग रही है वो एक्चुअल में आसान है? आंसर इज नो। आप अपने आप को अंकित से कंपेयर करो, या किसी भी एक एक्स बंदे से कंपेयर करो जो आज इस प्लेटफॉर्म से 5-7 लाख 10 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। वो 5-7 लाख 10 लाख रुपए पे पहुंचा, उसने बहुत मेहनत करी, आई एग्री, इट वॉज वेरी टफ, आई एग्री। बट क्या जिस लाइफ में आप हो वो आसान है? नहीं। जब तक हमारे पास एक राइट मींस नहीं है, मतलब मींस मतलब राइट फाइनेंस नहीं है, तब तक हमारी लाइफ टफ ही है। तो एक राइट लेवल ऑफ पॉइंट पे पहुंचना बहुत जरूरी है। तो इट्स ग्रेट दैट यू चोज दिस पाथ। ये भी आसान नहीं होगा, फॉरएवर आसान नहीं है। आपको लेवल अप करना है फॉरएवर में, आपको मेहनत करनी है, आपको रिक्रूटमेंट करनी है, आपको रिटेलिंग करनी है। जो चीजें भी आप फॉरएवर में करोगे वो आसान नहीं है। बट एक्चुअल में लाइफ ही आसान नहीं है। हमने खुद से विलिंगनेस से ये प्लेटफॉर्म चूज किया है ना। अगर आपने इस विलिंगनेस से प्लेटफॉर्म चूज किया है, नाउ यू हैव टू आंसर योरसेल्फ। मैंने टॉक्स विद कृष्णा अरोड़ा में, जो मेरा इंस्टा पे ब्रॉडकास्ट है, उसमें एक रील भी शेयर करी थी, आज करी थी या कल करी थी, मेरी किसी मीटिंग की ही रील थी, आपने देखा होगा। कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे अगर ये सब चीजें अचीव करी तो मैंने किसी और को जवाब देने के लिए नहीं करी, मैंने अपने आप को जवाब देने के लिए करी। आई वॉन्टेड टू आंसर माई सेल्फ कि मैंने अगर डिसाइड किया इस प्लेटफॉर्म को चूज करके कि मैं यही काम करूंगा, तो क्या वो डिसीजन सही था या नहीं था। मुझे अपने आप को सही प्रूव करना था, अपनी नजरों में, किसी और की नजरों में नहीं। सो यही आपको चाहिए। अब आज आप चूज कर चुके हो, नाउ इट्स टाइम टू इंप्लीमेंट दोज थिंग्स। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे पास जो हर महीने कुछ ना कुछ बेंचमार्क सेट करके इंप्लीमेंट करते हैं। मैं मेंटोरशिप में किन लोगों को रिकॉग्नाइज करता हूं? जो लोग फ्रंट में सबसे ज्यादा बिजनेस करते हैं। बिकॉज जिस लेवल पे आप हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, सुपरवाइजर लेवल, इस लेवल पे ज्यादा से ज्यादा फ्रंट बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल्दो पहले के टाइम पे जब भी कोई इस लिस्ट में आता था तो कोई 10 सीसी फ्रंट पे आता था, कोई 15 सीसी फ्रंट पे आता था। आज अचीवर्स क्लब में हजारों लोग होते हैं जो 10 सीसी फ्रंट करते हैं, हजारों लोग। अभी मैं देख रहा था टॉप रिक्रूटर्स की लिस्ट,
कितने सारे लोग हैं जो अभी तक 15 तारीख तक 10 सीसी फ्रंट कर चुके हैं इस महीने। सो पहले तो उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन जो अभी तक कर चुके हैं, एंड आप लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेशन बिकॉज आप करने वाले हो, क्योंकि आप एग्जैक्ट उन लोगों से अभी सुनने वाले हो कि उन्होंने कैसे किया। राइट। तो टॉप 3 फ्रंट रिक्रूटर पे चलते हैं इस महीने के जो थे। जो थर्ड नंबर पे है, हर नेम इज केसर रुपेजा, एंड शी डिड 22.5 सीसीज इन हर फ्रंट। एक सेकंड, मैं तो लिंक ही भेजना भूल गया केसर को, सॉरी। एक सेकंड रुको, तब तक हम आगे चल लेंगे। बस मैं लिंक फॉरवर्ड कर देता हूं। हाँ, भेज दिया मैंने लिंक, अभी आ जाएगी। जो थर्ड पोजीशन होल्डर है उससे पहले अब हमें जाना पड़ेगा सेकंड पोजीशन पे, एंड इट इज ओके टू गो ऑन सेकंड बिकॉज देयर इज अ ट्विस्ट। रैंक 2 टाई है। केसर की रैंक थर्ड थी ही नहीं अगर वो टाई ना होता तो रैंक 2 टाई है। रैंक 2 पे अगर हम चलें तो दो लड़कियों ने रैंक 2 को अचीव किया है, और दोनों ने 27 सीसीज फ्रंट करी हैं। और उनमें से एक सृष्टि शुक्ला है, एंड शी इज ऑन मैनेजर लेवल। बहुत कम लोग होते हैं जो मैनेजर लेवल पे फ्रंट बिजनेस करते हैं, बट शी इज डूइंग फ्रंट बिजनेस ऑन मैनेजर लेवल। दैट्स ग्रेट। एक सेकेंड रुको, मैं बस सृष्टि को पिन कर दूं। सृष्टि, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। एक सेकेंड, मिस हो गया आप मेरे से दोबारा। हाँ। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्टली। आप पहले भी आए हो एक आधी बार मीटिंग में, आप अब दोबारा आए हो मीटिंग में। आप रैंक 2 पे हो, 27 सीसी फ्रंट करिए आपने। और अगर मैं सृष्टि शुक्ला को थोड़ा आइडेंटिफाई करूं तो शी इज नॉट जस्ट सृष्टि शुक्ला, शी इज डॉक्टर सृष्टि शुक्ला। सृष्टि ने पीएचडी कर रखी है। सो सृष्टि, क्या टिप देना चाहोगे? हाउ यू मेक इट हेयर, हाउ यू मेड इट हेयर, और इतने सारे लोग जो भी आपको सुन रहे हैं वो कैसे इस पोजीशन तक पहुंच सकते हैं कि वो भी 27 सीसी फ्रंट करें? सर पहले तो 3 बेसिक एक्शंस हैं: डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड अपलाइन कोऑर्डिनेशन। रखना ही रखना है हमेशा, चाहे किसी भी लेवल पर हो। और दूसरी चीज, मैं अलमाटी के लिए चेस कर रही थी सर वैसे तो, लेकिन लास्ट टाइम भी मैनेजर होते होते रह गया था ड्यू टू सम रीजंस। तो अलमाटी तो नहीं हुआ, कुछ सीसी से रह गया, लेकिन मैनेजर हो गया। तो एम फॉर द मून एंड यू विल डेफिनेटली रीच टू द स्टार्स। बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छी बात है कि आप अलमाटी चेज कर रहे थे और आप अलमाटी चेज नहीं कर पाए, स्टिल यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू आर गिविंग द टिप। और 3 चीजें जो आपने बोली, दैट्स अमेजिंग, एंड वी विश यू अ लॉट ऑफ सक्सेस। और ये 27 सीसी जो आपने करी, ये हॉट मार्केट पे थी, कोल्ड मार्केट पे थी, और ये कैसे करी? सर सब पे कंबाइंड। सब पे पांचों कंबाइंड थी? पांचों उंगलियां घी में रखनी चाहिए, सब पे कंबाइंड। चलो, बहुत अच्छी बात है, मतलब आपने सब पे काम किया। और कोई एवरेज टाइम बताना चाहोगे कि कितना टाइम काम करते हो आप पूरे दिन में? सर मैं टाइम के अकॉर्डिंग नहीं करती, टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग करती हूँ, कब क्या चीज कंप्लीट हो रही है मेरी। एंड इंजॉय करो वर्क को, तो पता ही नहीं पड़ेगा कि आप कितने घंटे काम कर रहे हो। मतलब आप फुल टाइम फॉरएवर वाले हो चुके हो एक तरीके से अब, कि हाँ। अब टाइम फॉरएवर ही चल रहा है दिमाग में। हाँ सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल टिप, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर मैनेजर ऑल्सो। आगे आप अगला इंसेंटिव जरूर क्वालिफाई करना। यस। अब हम वापस चलते हैं अपनी रैंक 3 क्वालिफायर पे। रैंक 3 क्वालिफायर जो है वो मीटिंग में आ चुकी हैं, और मैं उनको पिन करता हूँ। एक सेकेंड, सृष्टि को हटाते हैं। सो रैंक 3 पे मैंने आपको बताया कौन था, केसर रुपेजा। सो केसर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। आप मुझे दिख नहीं पा रहे, एक सेकेंड मैं आपको पिन कर देता हूँ दोबारा। यस। सो पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने 22.5 सीसीज एक्टिव करी, एंड आप रैंक 3 पे हो पूरे अचीवर्स क्लब में। हाउ यू डिड इट, व्हाट टिप यू वांट टू गिव? अभी आप, मैंने देखा अचीवर्स क्लब रिट्रीट पे भी थे शायद। जी सर। वेरी गुड। मतलब जो छोटे मोटे इंसेंटिव चलते रहते हैं अचीवर्स क्लब पे, आपके अपलाइन से आप पूछ सकते हो रिट्रीट्स के बारे में। केसर उसमें से एक रिट्रीट पे थी अभी। एंड केसर, कैसे करी आपने 22.5 सीसीज, और ये लोग कैसे कर सकते हैं? क्या टिप देना चाहोगे आप? सर सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। बस मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि आपको सिर्फ ये 4 पिलर के साथ काम करना है। फर्स्ट पिलर इज यू ओनली, सेकंड इज योर अपलाइन, सेकंड थर्ड इज योर सुपर अपलाइन एंड फोर्थ इज योर सुपर सीनियर अपलाइन।
मैं इन चारों का नाम बताऊं तो मिस्टर पवन रावत सर, मिस्टर विशाल सर, मिस सौम्या रुपेजा एंड मिस त्रिशा रुपेजा। ये चार अगर सपोर्ट करेंगे ना तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज, किसी को भी प्री जज नहीं करना। बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छी बात है। अगर आप प्रीजज कर रहे हो तो आप नहीं काम कर पाते। अगर आपने केसर 22.5 सीसीज करी, ये हॉट मार्केट पे थी, कोल्ड मार्केट पे थी? सर हॉट मार्केट में थी। सारी 100% सीसीज हॉट मार्केट पे थी। जी। मतलब आपने स्टार्ट कब किया था? 7 फरवरी। 7 फेब को आपने स्टार्ट किया, मार्च में आपने 22.5 सीसी कर दी फ्रंट में। जी सर। अच्छा, तो हॉट मार्केट पे ऐसा, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो डरते हैं। उन्हें लगता है कि मैं अपने किसी दोस्त को बोलूंगा या किसी रिलेटिव को बोलूंगा तो वो क्या सोचेंगे। क्या ये डर जायज है? क्या डरना चाहिए? सर सबसे पहला बेनिफिट तो हॉट मार्केट का यही है कि सामने वाला पर्सन आपको जानता है, तो इसमें डरने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम लोग कुछ गलत चीज तो कर ही नहीं रहे हैं। जो चीज कर रहे हैं वो तो अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो डरने का कोई मतलब नहीं है। डरने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जब आप अपनी हॉट मार्केट में किसी को बताते थे, कोई आपको ये बोलता था कि पहले तू कर ले फिर मेरे को बताइयो? जी सर, ऐसा हुआ भी है। और अभी मेरी कल इनकम भी आई है, मैंने वो अपनी स्टोरीज में लगाया था, वही पर्सन आज और कल में वो भी आज 2 सीसी कर भी देंगे। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, मैंने अपनी स्टोरीज लगाई और वो सब भी आ रहे हैं। अच्छा, जब आपने ये बताई दिया अब आपको कल इनकम आई है, तो कितनी इनकम आई है ये भी बता दो लोगों को। 86,000। 86,000 रुपीज। घर वालों का क्या रिएक्शन था? अच्छा था। अच्छा रिएक्शन था, चलो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच केसर, एंड वी विश यू मोर सक्सेस। आप ऐसे ही ग्रो करते रहो। देखो, बहुत सारे लोग आज इस मीटिंग में नए हैं जो आप लोग मुझे सुन रहे हो अभी, और आपका भी हो सकता है ये पॉइंट रहा हो कभी ना कभी कि मैं किसी को बताऊंगा तो क्या, अरे तो क्या, मना कर देगा। और उसके बाद जब आप कुछ करके दिखा दोगे तो जैसे केसर को दोबारा मैसेज आया वैसे आपको दोबारा मैसेज आ जाएगा। सिंपल एज सिंपल, इससे ज्यादा कुछ थोड़ी होगा। अब हम चलते हैं रैंक 2 पे वापस। सृष्टि से हम मिल लिए, बट रैंक 2 पे जैसे मैंने बोला इट वॉज अ टाई। सो हम वापस टाई पे चलते हैं, और रैंक 2 पे जो है वो मुझे सामने दिख रहे हैं, एंड हर नेम इज अंजलि यादव। 27 सीसी फ्रंट अंजलि यादव। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन अंजलि जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। और आपने 27 सीसीज तो करी, बट मैं आपको सच बताऊं, आपको जी सृष्टि के सर। बाद इसलिए बुलाया क्योंकि आपकी 0.001 सीसी फालतू थी जो आपने पर्सनल आईडी पे करी थी। उसमें खाली जी एक सर। पॉइंट फालतू था। इस चक्कर में आप सृष्टि से आगे हो थोड़ा सा, बट ये टाई है जी क्योंकि सर। फ्रंट 26 सीसीज थी आप दोनों के। और कैसे किया आपने ये, और क्या टिप देना चाहोगे आप इन सब लोगों को जो अभी आपको सुन रहे हैं? जी सर। सर सबसे पहले तो वही है कि मैंने 3 जो रूल थे वो फॉलो किए। फर्स्ट, आरडी आरडीडी वाला, कि फर्स्ट आपका रूटीन, दूसरा कंसिस्टेंसी और तीसरा डिसिप्लिन। ये अगर आप डेली अपनी लाइफ में या अपने वर्क के लिए आप करते हैं तो आप जो भी अचीव करना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। बिल्कुल। और दूसरा टिप, सर अपने जो अपलाइन है, जैसे हम अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को फॉलो करते हैं ब्लाइंड फेथ, वैसे ही आप अपने अपलाइन को फॉलो करेंगे और जो वो जैसे कहेंगे वैसे आप चलेंगे तो आप डेफिनेटली कर लेंगे जो आप चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप कितने टाइम से बिजनेस में हो? सर 1 मंथ हुआ है मेरे को। एक ही मंथ हुआ है अभी? जी सर। पहले महीने इतनी सारी सीसी कैसे कर दिया आपने? सर अपने अपलाइन के कारण। मैं, तो मेरी हॉट नीलम मार्केट पे शर्मा काम किया मैम था, है। कोल्ड मार्केट पे? जी सर, टोटली होट मार्केट। टोटली हॉट मार्केट पे काम, मतलब आपकी हॉट मार्केट में क्या है ज्यादा? हाउसवाइफ्स थी या फीमेल्स थी यार, क्या था? सर मिक्सअप। मिक्सअप, मतलब आपने किसी भी चीज को नहीं छोड़ा, आपने कहा सबको बताऊंगी, और सबने ट्रस्ट किया आप पे, किसी ने मना नहीं किया? हाँ सर, 1-2 फ्रेंड्स थे जिन्होंने मना किया, उन्होंने बोला पहले तू कर फिर मैं करूंगी। जब जैसे ही मेरा चेक देखा ना तो वो भी वापस आए कि मेरे को भी करना है। आपके साथ भी मतलब सेम हुआ कि पहले जी आपने कर सर। दिया फिर आपने उनको भी बुला लिया? दैट्स ग्रेट। अच्छा, आप अभी क्या करते हो वैसे, अपार्ट फ्रॉम फॉरएवर क्या करते थे, जैसे आपको एक ही मंथ हुआ है? सर मैं हाउस वाइफ हूँ। मतलब आप अभी हाउस वाइफ हो और आप खाली हाउस होल्ड के काम कर रहे थे, और उसके साथ साथ आपने जी फॉरएवर सर। किया और आपने इतनी सारी सीसी भी कर दी। जी सर। तो कैसा लग रहा है अब आपको फॉरएवर करके? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा, अभी हो सकता है आपको बहुत सारी हाउसवाइफ भी सुन रही हो, इस मीटिंग में हो। उन लोगों को भी कई बार लगता है कि फैमिली क्या बोलेगी, और वो उन्हें भी ये भी लगता है, मतलब बोले जब वो काम करती हैं, कॉलिंग करती हैं, तो उनको लगता है कि हमारा फैमिली का टाइम खत्म हो रहा है या हम फैमिली के लिए नहीं कर पा रहे। तो आप कैसे मैनेज कर पाए? सर सबसे पहले तो मेरे को भी यही चीज थी कि लोग क्या कहेंगे कि इतनी पढ़ी लिखी है घर में क्या कर रही है।
तो मेरी जो अपलाइन है मैम, नीलम शर्मा मैम, उन्होंने मुझे, मैंने उनकी एक बार मीटिंग अटेंड की तो उन्होंने बोला अपने काम के लिए कोई शर्म नहीं है, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो फुल स्पीड से ब्लाइंड फेथ करो। तो मैंने बस उनको यही फॉलो किया, मैंने कहा मैं कोई काम गलत नहीं कर रही हूँ, तो फिर मैंने मतलब ब्लाइंड फॉलो के मतलब सबसे करा, मैंने कहा मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। बिल्कुल सही बात है, मतलब फिर अपने मैंने काम पे अपना सबसे पहले जुनून खुद काम विश्वास किया करना जी। जरूरी है। जी सर, और तो आप, जुनून होना चाहिए सर। ये सबसे काम बढ़िया बात करने बोली आपको, आप जी बीइंग सर। हाउस वाइफ आप में जुनून है, दैट्स ग्रेट। आपकी फैमिली खुश है, कुछ मना तो नहीं कर रहा कोई? नो सर, मेरे हस्बैंड स्टार्टिंग में मना कर रहे थे, अब टोटली सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को। बिल्कुल, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखेंगे वो, आप ग्रो करते रहो, ऐसा ना हो कि एक बार आए फिर अगले महीने कुछ नहीं, तो फिर उसके बाद आपको ये बोल रहे हैं वो बस हो गया। नो सर, नो सर, नेवर गिव अप, नेवर चलो, गिव अप। बिल्कुल, जी सर। ऑल द वेरी बेस्ट अंजलि जी, काफी अच्छा लगा आपसे मिलके, एंड आई विश यू ग्रेट सक्सेस। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो देखा आपने कि हर टाइप के लोग हमारे बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं, वेदर स्टूडेंट, वेदर जॉब प्रोफेशनल, वेदर हाउसवाइफ। आप में हिम्मत होनी चाहिए बस काम करने की। अब अंजलि जी ने काम किया, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। ऐसे ही आप सृष्टि से मिले, ऐसे ही आप केसर से मिले। अभी हम चलते हैं हमारे रैंक वन की तरफ। और ये रैंक वन पे ना, एक बार आता है कोई, दो बार आता है कोई, ये पर्सन तीसरी बार रैंक वन पे आ रहा है। और आता है और कहता है कि बस ऐसे ही कर लिया और फिर चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो आज की डेट में इतना फ्लुएंट हो चुका है काम करते हुए अपनी हॉट मार्केट पे, और उस पर्सन ने अपना मैनेजर लेवल भी कर लिया, ही वॉज देयर इन सीएलटी मीट एज वेल। सो रैंक वन की तरफ चलते हैं हम। रैंक वन इज नन अदर देन मोहम्मद शाबान विद 50 सीसीज एक्टिव। 50 सीसी एक्टिव और मैनेजर लेवल कंप्लीट किया 50 सीसी एक्टिव करके। शाबान, आवाज आ रही है आपको? इधर आ रही है आपको आ रही है? बिल्कुल आ रही है। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर बीइंग नंबर वन इन एक्टिव सीसीज वंस अगेन। कैसा लग रहा है बार बार वन आके? इधर कैसा लग रहा है जैसे बार बार नंबर वन पे आके? मतलब आप बोलते हो ना कि मैं फिर से स्टेज पे जाके नंबर वन तो ट्रॉफी लूंगा, वैसे मेरे को मतलब फीलिंग आ रही है। वही फीलिंग आ रही है कि मैं बार बार आ रहा हूँ, ट्रॉफी ले रहा हूँ? फिर सभी वाली फीलिंग आ रही है। चलो, बहुत अच्छी बात है, आई तो होप ये फीलिंग बार बार आती रहे। अच्छा शबाना, अभी हजारों लोग सुन रहे हैं आपको, मुझे पता है आपने हॉट मार्केट पे काफी काम किया है, कुछ ऐसी टिप देना चाहोगे इन सब हेलो लोगों को? आवाज आ रही है आपको शबान? हेलो नेट अटक रहा है भाई आपका। हेलो हेलो, हेलो, हेलो। हेलो चलाओगे? वीडियो बंद कर दो एक बारी शबान, वीडियो बंद कर दो। शबान, आवाज क्या? हेलो शबान, आवाज आ रही है अब? हेलो, हेलो। हाँ शबान, आवाज आ रही है? आपकी नहीं आ पा रही, आपकी बहुत दूर से आ रही है। हेलो हाँ जी, अब आ रही है आवाज। अब आ रही सर? हाँ बिल्कुल बढ़िया आ रही है। आप एक ऐसी टिप कोई देना चाहोगे इन सब लोगों को कि ये सब कैसे आ सकते हैं यहाँ तक, रैंक वन तक? तो सर मैं यही कहना चाहूंगा, अगर मतलब एक तरह से ये पूछा जाए कि टॉप रिक्रूटर्स में आप हॉट मार्केट में कैसे अच्छा काम कर सकते हो, अगर मैं यही बोलना चाहूंगा कि सर पहली चीज तो जो है तो क्या नाम है, ये नहीं सोचना है कि हम मतलब नहीं होता है कि मतलब फॉरेन कंट्रीज में ऐसा होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है हम लोगों को, नेटवर्क मार्केटर नेटवर्कर बोला जाता है। और इंडिया में क्या है, एक तरह से मतलब एक तरह से डिमोटिवेशन का एक नाम दे दिया गया है, बंदे जोड़ता है ये लड़का, ये बंदे जोड़ती है ये लड़की, ठीक है ना। तो मतलब उस सब चीज से मतलब सबसे मेन चीज अपने आप को जो डिमोटिवेशन मिलता है ना, वो सब चीज से आपको दूर रहना होगा। मेरा सर सबसे पहले चीज यही मानना है कि आपको जो दो डिमोटिवेशन लोग बोलते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जो घर वाले हैं, या मतलब जो अगल बगल पड़ोसी रिलेटिव कुछ भी है, वो सब जो बोलते हैं मतलब उस सब चीज से आपको नेगेटिविटी से दूर रहना होगा, तभी आप अपने काम पर फोकस कर पाओगे। सबसे मेन चीज है सर, मेरा तो कहना यही है कि अगर आप रिक्रूटर्स में आते हो, या आप अगर इस फॉरएवर बिजनेस में आते हो अपने 2 सीसी करके या अपना कॉम्बो होल्ड करके कुछ भी करके, सर अगर आप आते हो तो अपने माइंड से ये चीज निकाल दो कि मुझे कोई सुनेगा, और मुझे जो है कि नाम जो काम मेरे बारे में जानेगा वो मतलब क्या सोचेगा।
क्योंकि सर सोचते वही लोग हैं जिनके पास कुछ करने के लिए होता नहीं। मेरा सर साफ मानना ये चीज है कि अगर बिल्कुल कोई सही मतलब बात है। आपके बारे में अगर कोई सोच रहा है वो गलत बात, कोई सोच रहा है उल्टी सीधी बात आपके बारे में, तो उसके बाद दूसरा कोई काम नहीं है आपकी लाइफ में टांग अड़ाने के अलावा। बिल्कुल सही बात है, और ये सोचना बहुत जरूरी है हमें कि यही नहीं सोचना लोग क्या सोचेंगे, सारी बात वहीं खत्म हो जाती है। आप अपने काम पे ध्यान दोगे और आप ये सोच के चलोगे कि यस यू आर एट राइट प्लेटफॉर्म, तो आप अपने हॉट मार्केट पे काम कर सकते हो। और आज आपने देखा कि बहुत सारे लोग थे, केसर ने और शाबान ने और जो अंजलि जी आई, उन्होंने, इन तीनों ने हॉट मार्केट पे काम किया। तो हॉट मार्केट पे काम करके जब रिजल्ट आता है तो आपको भी आएगा। यू जस्ट हैव टू थिंक द राइट वे दैट आप राइट प्लेटफॉर्म शो कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच शाबान, ऑल द वेरी बेस्ट। अगली बारी थैंक नेट यू सही सर। करना, दोबारा नंबर 1 आते हो तो। अरे सर जिम में था ना, इस वजह से जो थोड़ा नेटवर्क वो हो गया। चलो कोई नहीं, ऑल द बेस्ट, बाय ठीक है, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी, तो आप लोगों ने देख लिया इन सबको। एक सेकंड, मैं अपने आप को ऐड स्पॉटलाइट कर देता हूँ वापस से, और मैंने गलती से स्क्रीन लो शेयर लो, ब्लूटूथ बॉक्स। कर दो। सब बात शाबान कर दो। हाँ। मैंने कर दिया मैं, चलो। आप सबके सामने स्क्रीन आ चुकी होगी दोबारा। और भी बहुत कुछ हुआ, जैसे कि आपको पता ही है, बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स, हजारों सुपरवाइजर, सीनियर मैनेजर्स, कार प्लान मैनेजर्स, सोरिंग मैनेजर, एक जो आपको मिलवाया अंकित वैष्णव से हमने। माउस कहाँ गया, आगे चलते हैं। अब आगे क्या करें, व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप, आगे क्या किया जाता है, काम कैसे होता है। अब इस केस के लिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करके कुछ छोटी सी चीज समझाना चाहूंगा कि क्या करना है आपने। मैं आईपैड पे समझाऊंगा आपको, एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर देता हूं। यस, आप लोगों को मेरी स्क्रीन सामने दिख रही होगी सबको। देखो, पहली चीज, आप सबने क्या ज्वाइन किया है, आप सबको पता है? फॉर एवर, राइटिंग गंदी है मेरी, माफ करना भाई। लिविंग प्रोडक्ट्स। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि आप इस बिजनेस में प्रोडक्ट्स के लिए नहीं आए, प्रोस्पेक्ट्स के लिए आए हो, जबकि ये गलत है। अपनी कंपनी का नाम चेंज नहीं करना, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोडक्ट है। आपने ज्वाइन करते ही सबसे पहले वंडरफुल प्रोडक्ट परचेज करें। आपको पता है ना, आपने एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट परचेज करें, स्टार्ट योर जर्नी पैक परचेज करा होगा आपने। उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। तो आपने उन प्रोडक्ट्स के बारे में लर्न करना है पहले कि वो प्रोडक्ट है क्या। फिर उन्हें यूज करना है कि वो सच में जो आपने बेनिफिट जाने कि वो क्या बेनिफिट कर रहे हैं, वो आपकी बॉडी पे बेनिफिट दे रहे हैं नहीं दे रहे। अगर आपका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है तो आप किसी को कैसे बोल दोगे, झूठ बोल दोगे कि ये प्रोडक्ट बेकार है। आप एक बात बताओ, मैं कई बार एग्जांपल देता हूं, आपने कई बार सुना भी होगा कि अगर आप नाइकी के शोरूम में बैठे हो, अगर आप नाइकी के शोरूम में बैठे हो तो नाइकी के जूते पहन के बैठोगे एडिडास के? ऑब्वियसली नाइकी के। तो अगर आप, मतलब आपका खुद का शोरूम है, जैसे ही आपका फॉरएवर खुद का बिजनेस है, तो आप फॉरएवर के ही तो प्रोडक्ट यूज करोगे ना। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट को यूज करना है। उसके बाद आपने एक होमवर्क लिखना है कि जो भी आपके कॉम्बो में प्रोडक्ट्स आए हैं उनके बारे में नोट्स बनाओ। यूट्यूब पे उन प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप नाम डालोगे तो आप नोट्स बना सकते हो हर प्रोडक्ट के बारे में, जो प्रोडक्ट आपने मंगाए हैं। उसके बाद क्या जानना जरूरी है, कंपनी की प्रोफाइल अच्छे से। अभी तक आपने जो फनल्स में डे 1 में डे 2 में जो भी सिस्टम के थ्रू इस बिजनेस को समझा, उसमें जो प्रोफाइल देखी वो एक लिमिटेड थी। एक बार रिवाइज करने के लिए दोबारा डालो, यूट्यूब पे डालना एफएलपी कंपनी प्रोफाइल, यूट्यूब पे डालना एफएलपी कंपनी प्रोफाइल। आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, उन वीडियोस को देखो, आपको पता लगेगा कंपनी करती क्या है, कहां से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। मतलब हर चीज जानना जरूरी है, कौन मालिक है, कौन सी कंट्रीज में है, आपको पता तो हो कि एक्चुअल में कंपनी में है क्या। फिर एक बार रिवाइज करना है आपने, रिवाइज करना है मार्केटिंग प्लान कि पैसा कैसे आता है। आपने देखा कि अभी जो टॉप रिक्रूटर्स आए उन्हें चेक आया, क्यों आया?
ये मार्केटिंग प्लान को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। यूट्यूब पे डालो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मार्केटिंग प्लान, बहुत सारे मिल जाएंगे, किसी का भी देख लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसका देख रहे हो। अभी अनमोल ने अपने चैनल पे डाला है मार्केटिंग प्लान, वो मार्केटिंग प्लान देख लो, इन डेप्थ मार्केटिंग प्लान डाला है। तो वो सारी चीजें आप लोगों के लिए जरूरी है कि क्या आप देख रहे हो, क्या आप नहीं देख रहे। इसके बाद आती हैं स्किल्स, कि इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए कौन सी स्किल्स पे काम करना है। मेरी तरीके से इस बिजनेस में अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो दो चीजों पे आप काम करके सक्सेसफुल हो सकते हो। एक रिटेलिंग, आपने प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे, आप एक बिजनेस ऑनर बने। बिजनेस की डेफिनेशन होती है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज। आप अपने प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हो, उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। हर एक बिजनेसमैन सेल्समैन भी होता है। जब तक आप कुछ बेचोगे नहीं तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। तो प्रोडक्ट रिटेल करने के लिए आप हॉट मार्केट मतलब रिलेटिव्स, हॉट मार्केट रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स की फैमिलीज, इन सब लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो, उन्हें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो सकता है आपके नोन में कोई ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को यूज भी कर रहा हो, तो आप उन्हें ये प्रोडक्ट, जब आप उनको पता होगा जब वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो आप उन्हें खुद दे सकते हो। अब बात आती है प्रोस्पेक्टिंग की, अब बात आती है प्रोस्पेक्टिंग की, कि प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, फाइंडिंग राइट पीपल फॉर योर बिजनेस। जब आप किसी एक पर्सन को ये बोल सकते हो ये मेरे बिजनेस के लिए सही है, तो वो प्रोस्पेक्टिंग कहलाई जाती है। अब प्रोस्पेक्टिंग होती कहां कहां पे? हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट। हॉट का मतलब हुआ नोन जोन, जिनको आप जानते हो, मतलब जिनसे आपका रोज मिलना जुलना या रोज बातचीत या बहुत अच्छा कनेक्शन है। जैसे अभी आपने देखा टॉप रिक्रूटर्स ने नोन जोन पे अपने फ्रेंड्स में, अपने कजन्स में काम करा और उनको रिजल्ट अच्छा आया। वार्म मार्केट का मतलब क्या होता है? नोन के नोन, आपके नोन नहीं, नोन के नोन मतलब आपका कजन है, उसका कोई फ्रेंड है जो आपका फ्रेंड नहीं है बट जान पहचान है, मतलब वार्म मार्केट, समझ गए? जानता हूं बट दोस्त नहीं है, जानता हूं बट भाई नहीं है, समझ गए? ये होती है नोन की नोन मार्केट, ये होती है वार्म मार्केट। यहां पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है क्योंकि एक ट्रस्ट फैक्टर यहां भी होता है, उन्हें लगता है कि हाँ ये सही जगह होगा या ये सही बंदा है। तीसरी मार्केट आती है कोल्ड मार्केट, जिसे कहते हैं अननोन जोन। जैसे आप और मैं, आप मुझे जानते थे पहले? नहीं। मैं आपको जानता हूं? नहीं। अननोन जोन जिसे कहते हैं कोल्ड मार्केट, जब हमें लगे कि नहीं अब हमारी हॉट और वार्म मार्केट पे रिजल्ट नहीं आ रहा, तब हमें कोल्ड मार्केट पे आना है। बट कोल्ड मार्केट इज ऑलवेज टफेस्ट वन, बिकॉज हॉट और वार्म की हम लिस्ट बना सकते हैं, हमें पता है हमारी हॉट वार्म मार्केट में कौन आता है। अननोन में तो इनफाइनाइट पीपल है, हम वहां लिस्ट नहीं बना सकते, जिसको हम नहीं जानते उसका नाम लिस्ट में कैसे डाल सकते हैं। अब अननोन पे काम करने के लिए हम दो तरीके से काम करते हैं, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिकली का मतलब क्या होता है? जिसपे हमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगानी और हम काम करें। जैसे इंस्टा पे डीएम डाल दिया, इंस्टा पे अगर आप किसी को डीएम डाल रहे हो और वो पर्सन आपसे कांटेक्ट कर रहा है तो काम हो सकता है। स्नैपचैट का यूज कर सकते हो आप, उसके साथ साथ लिंक्डइन का यूज कर सकते हो आप, उसके साथ साथ सबसे बड़ा तरीका ऑर्गेनिकली का ब्रांडिंग। अगर कोई बंदा मेरी इस मीटिंग से कोई प्रो टिप सीखना चाहता है, दैट इज ब्रांडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। अगर आज से आपने अपनी जर्नी को अपने फोन में रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो व्लॉग्स बना लो, चाहे आप रील्स बना लो, चाहे आप कुछ भी बना लो, अगर आज से आपने अपनी ब्रांडिंग करना स्टार्ट कर लिया, अपने स्ट्रगल को रिकॉर्ड करो, अपने हर एक चीज को रिकॉर्ड करो, तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। मैंने कई बार एक एग्जांपल दिया है, अगर आप 365 दिन रील डालने की एक्टिंग भी कर लोगे ना, तो 366 डे आप करोड़ों रुपए कमाने के काबिल बन सकते हो। चाहे पहले दिन आपको 1 लाख आए, 2 लाख आए, बट एक ना एक दिन आएंगे। देखो, पहली रील मिलियन नहीं पहुंचेगी, एक ही रील मतलब फर्स्ट रील मिलियन नहीं पहुंचेगी, हो सकता है पहुंच भी जाए बट नहीं पहुंचेगी। एक रील से हम इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकते, एक सेल से हम करोड़पति नहीं बन सकते, बट एट लास्ट एक ही फटती है जो कर देती है। अब वो वन, विच वन, ये नहीं पता। हो सकता है वो पहली हो सकता है वो 10वीं हो सकता है वो 12वीं हो,
समझ रहे हो मेरी बात? पहली नहीं होगी तो कोई ना कोई तो होगी, होगी एक ही। करना एक ही नहीं है काम, बस वो कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर आप डाल रहे हो तो आपने कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया, आपको एक ना एक दिन तो रिजल्ट आएगा। ब्रांडिंग में आप दो टाइप की चीजें कर सकते हो, एक दो तीन टाइप की। एक डॉक्यूमेंटेशन हो गया, एक लीड जनरेट करने वाली रील्स हो गया, एक वायरल कंटेंट हो गया, एक मोटिवेशनल कंटेंट हो गया। कोई भी नीश पकड़ के आप काम कर सकते हो उस पे। आपको काम करना है, आपको अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप को डेवलप करना है। और भी बहुत तरीके आते हैं लीड जनरेशन में, ऑर्गेनिक में आप उस पे जान सकते हो। मतलब लीड जनरेशन की जो टॉपिक्स होते हैं, लीड जनरेशन के जो तरीके होते हैं, उनमें आप सीखोगे ये सारी चीजें। रेफरेंस मार्केटिंग होती है स्टोरी टेल वाली, नोन लोगों से। इनऑर्गेनिक में क्या आता है? एड चलाना खुद की। इसमें आप कॉस्ट लगा रहे हो थोड़ी सी, बट क्या वो कॉस्ट गलत है? नहीं। इनऑर्गेनिक में क्या आता है? बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स होते हैं जो लीड बेचते हैं। आप अपने अपलाइन की हेल्प से लीड परचेज कर सकते हो अगर आप खुद की एड नहीं चला पा रहे तो। इनऑर्गेनिक में और क्या आता है? इन्फ्लुएंसर प्रमोशन। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो आपको 200, 400, 500, 1000 रुपए लेके आपके लिए स्टोरी डाल सकते हैं। अब इन सब में कॉस्ट लग रही है, लेकिन अचीवर्स क्लब हर चीज में बेस्ट है। इन सब की कॉस्ट के लिए भी आप लोगों के पास सिस्टम है एनरोलमेंट का। आप लोगों के पास सिस्टम है स्पेशली एनरोलमेंट का, जो 90% टीम्स के पास नहीं होता। आपके पास है कि अगर आपकी कॉस्ट लग रही है और आप उस कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हो, मानो आपने 500 रुपए की लीड ली, बट आपने एक एनरोलमेंट निकाल दी 200, 250, वॉट एवर इट इज, तो आपको वो लीड 500 की नहीं पड़ी, वो 250 की पड़ी। तो दैट इज गुड फॉर यू, दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू। सो यू हैव दिस सिस्टम। सो आप अगर ढंग से काम करो तो आपके पास कभी लीड्स की कमी हो सकती है, हमारे सिस्टम में नहीं। बट प्रॉब्लम क्या होती है? डिपेंडेंट। हम लोग अपने अपलाइन पे डिपेंड हैं। हम लोग अपने अपलाइन से बोलते हैं कि अपलाइन सर आप ही सब कर दो, जबकि ऐसे नहीं चलती कहानी। अगर अपलाइन ही सब करेगा तो आपका काम आप कब करोगे? आप इस बिजनेस में खुद ग्रो होने आए हो। अपलाइन करता रहेगा, अपलाइन ग्रो होता रहेगा। आपको ग्रो करना है तो आपको ही करना पड़ेगा, और एनी हाउ करना पड़ेगा। तो इस चीज पे ध्यान देना स्टार्ट करो ताकि आप लोग इस चीज को सीरियसली ले सको। मोनू भैया, तो ये कुछ बातें हो गई रील्स की, लीड की। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो समझना जरूरी है वो है कि अब लीड तो आ गई, अब करना क्या है? फनल अंडरस्टैंड करना है। मतलब फनल का मतलब क्या होता है? प्रोसेस। आप एनरोलमेंट वीडियो कब भेजोगे, उसके बाद कौन सी वीडियो भेजोगे, डे 1 कब अटेंड कराना है, डे 2 कब अटेंड कराना है, लेवल अप सेशन कब दिखाना है, क्लोजिंग कैसे करनी है, फॉलो अप में क्या वीडियोस भेजते हैं। ये देखो, मैं जनरलाइज्ड नहीं बता सकता इस मीटिंग में, बट आप अपने अपलाइन से पूछोगे तो आपका अपलाइन आपको बताएगा, वो मना नहीं करेगा। अपलाइन से सीखना जरूर है, बट करना तो खुद ही है। करना खुद ही है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो एएस लेवल पे डरते हैं, अपने अपलाइन से ही क्लोजिंग कराते रहते हैं, कराते रहते हैं। अरे ट्राई नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? मेरे फ्रेंड का कोई भी एएस होता है तो वो अपनी क्लोजिंग अपने आप ही करता है डे 1 से, क्योंकि एक बार दो बार खराब होगा और क्या होगा। बट जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे, जब तक हमारे अंदर ये नहीं आएगा कि हम ग्रो कर सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, तब तक हम कभी ग्रो कर ही नहीं पाएंगे ना। हमें पहले अंदर से फील करना पड़ेगा, यस इट इज पॉसिबल फॉर मी। तो वो चीज करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपके सारे गोल्स पूरे होंगे। उसके बाद अगली स्लाइड पे आता हूं मैं, इस स्क्रीन शेयर को बंद कर देते हैं हम। ये फनल समझ लिया आपने, सारी चीजें समझ ली, उसी के बाद आप कुछ कर सकते हो, उससे पहले आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। एक सेकेंड, मैं ना चार्जिंग पे लगा देता हूँ, मेरा ऑफिस बॉय तो मुझे नहीं रहा, कहाँ है? एक सेकेंड, इससे पहले लैपटॉप ऑफ हो जाए हम लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा देते हैं। आवाज ही मार रहा हूं मैं आपको। वापस आते हैं हम स्क्रीन शेयर पे। लेकिन क्या खाली इतना इनफ है? नहीं, अभी बहुत कुछ है मेरे को आपको दिखाने के लिए, मेरे पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, लेकिन जस्ट अ मोमेंट। देखो, अभी तो आप, कहाँ गया ये? हाँ,
हो गया सामने शेयर आप सबके। अभी आप इस बिजनेस में आए हो, जब हम लाइफ में कुछ कर रहे होते हैं हमारा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पता है क्या होती है? कि हम लाइफ में पैसा कमा लें। होती है नहीं होती? हम चाहते हैं हम पैसा कमा लें, बट क्या वो सही है? आंसर इज नो। देखो, सबसे ऊपर आपको पैसा दिख रहा है, फिर रिलेशनशिप्स दिख रहे हैं, फिर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दिख रहे हैं, बट सबसे ज्यादा बड़ा क्या है? मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना। चाहे वो हाइड्रेशन हो, चाहे वो जो प्रोडक्ट्स आपने ऑर्डर किए उनको कंज्यूम करना हो, चाहे वो एक अच्छा रूटीन हो, चाहे वो एक अच्छी फिटनेस हो, वट एवर इट इज, चाहे वो गुड कंटेंट कंज्यूम करना हो। अगर आप इंस्टा पे डांस की रील्स देख रहे हो या एंटरटेनमेंट की रील्स देख रहे हो, गलत नहीं है वो, बट कितनी ज्यादा देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है गलत है या नहीं। बट अगर आप मोटिवेशनल कंटेंट देख रहे हो, आप कुछ नॉलेजेबल कंटेंट देख रहे हो, तो दैट इज हेल्पफुल फॉर यू। उसके बाद रिलेशनशिप, आपको प्रायोरिटी देनी है अपने अपलाइन को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिलीज को। रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट। मैं एक हमेशा बात बोलता हूं, आज फिर बोल रहा हूं, इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए नहीं काम करो, लोग कमाने के लिए काम करो, पैसा अपने आप आएगा। लास्ट 7.5 साल में इस बिजनेस से करोड़ों रुपए आ गए मुझे, है ना? बट क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वो करोड़ों रुपए? नहीं, वो करोड़ों रुपए तो आने ही थे क्योंकि मैंने लोग कमाए हैं। आप मेरे को इंस्टा पे देखते हो, मेरे लोगों को देखते हो, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेल कनेक्टेड फैमिली विद मी। आप लोग, मेरी टीम, मेरे सोशल मीडिया, हर जगह, मतलब मेरे से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और वो ब्लेसिंग्स, वो प्यार मुझे लगता है मेरे को ग्रो कराने में हेल्प करता है। अगर वो सब चीजें ना होती तो क्या मैं ग्रो करता? नहीं। और इवेंचुअली वही लोग मुझे बिजनेस भी दे देते हैं। जब मेरे रिलेशन स्ट्रांग होंगे तो किसी ना किसी से कोई ना कोई बिजनेस आता ही है ना। जैसे वही बंदा हो सकता है मेरे साथ 2cc कर ले, वही प्रोस्पेक्ट हो सकता है मेरे साथ मैनेजर बन जाए। समझ रहे हो मेरी बात? थर्ड प्रायोरिटी शुड बी मनी। पैसा आएगा, अपने आप आएगा। मेहनत करोगे तो आपको पैसा बाय प्रोडक्ट बन के आएगा। इन चीजों पे ध्यान दोगे तो पैसा आएगा ही आएगा। अब थिंक बिग। आप लोग, मुझे नहीं पता किस बैकग्राउंड से हो, मुझे नहीं पता क्या सोच के आए हो। हमारी फैमिलीज में बहुत बार ये बोला जाता है, जितनी चादर उतनी पैर पसारो। इट्स ग्रेट, माई रिस्पेक्ट थिंकिंग, जो भी हमारे बड़े बूढ़े बोल के गए हैं, आई रिस्पेक्ट इट, बट मुझे गलत लगती है ये चीज। अगर हम चादर फाड़ेंगे नहीं, पैर बाहर निकालेंगे नहीं, तो नई चादर कैसे लेंगे भाई? वो पता है क्यों बोलते थे ये बात? क्योंकि उन्हें पता है तुमने अगर अपने हद से ज्यादा करा कुछ, तुम उसके लिए मेहनत नहीं कर पाओगे। एक्स्ट्रा चादर नहीं लेने के लिए ज्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे ना, तुम वो नहीं कर पाओगे। लेकिन इफ यू हैव विल, इफ यू हैव गट्स टू डू इट, टू प्रूव योर सेल्फ राइट, जितना बड़ा सोच सकते हो सोचो, जितना बड़ा। अंबानी अडानी भी तो एक टाइम पे गरीब ही थे, वो भी तो पहुंचे ना कहीं तक। मैं नहीं कह रहा आप अंबानी अडानी बन जाओगे इस बिजनेस से, बट कुछ तो बनोगे। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, क्या मैं करोड़पति था? नहीं यार। मेरी फैमिली कंडीशन मुझे पता है, मेरे क्लोज वंस को पता है व्हाट आई वाज। और आज लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है अगर आप बड़ा सोच के उसे इंप्लीमेंट करो। आप सबने मेरा एग्जांपल देखा यार। जब मैं स्टेज पे चढ़ा था, बीइंग अ सीनियर मैनेजर इन दिस बिजनेस इन बैक इन 2019, मैंने फॉरएवर के स्टेज पे जस्ट बोला था कि मैं 2024 में 25 साल का होऊंगा और रोल्स रॉयस ले लूंगा, और वॉलपेपर पे लगाई थी रोल्स रॉयस। और आज मैं वो चलाता हूँ एवरीडे। मतलब इफ आई एम इन दुबई, इट्स माई दुबई एवरीडे कार। अभी मैं इंडिया में हूं। तो अगर मैं बड़ा सोच के, बड़ा गोल सेट करके काम कर सकता हूं, अचीव कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हो। बट क्या खाली सोचने से हो जाएगा? नहीं। सोच के उसके अकॉर्डिंगली एक्ट भी करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। बट आपको क्या रोकता है? पहली थिंकिंग जो मैंने आपको बोला, प्रोग्राम फॉर लिटिल। हमें शुरू से प्रोग्राम किया गया छोटा सोचो। दूसरी चीज, फियर ऑफ फेलियर। हम पहले ही डर जाते हैं, अरे इसने मना कर दिया तो, अरे नहीं हुआ तो, अरे रिजल्ट नहीं आया तो। अरे क्यों सोचना है? ये होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, करना चाहिए। क्या सुबह उठने से पहले हम सोचते हैं कि आज मेरे को कुछ हो गया तो? क्या घर से जाने के पहले हम सोचते हैं मेरा एक्सीडेंट हो गया तो? नहीं सोचते ना। तो हमें नहीं सोचना कि होगा या नहीं होगा। फेलियर से डरना नहीं है, ट्राई करना है, हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के पास्ट एक्सपीरियंसेस रोकते हैं उन्हें। हो सकता है आप पुराने एसओएस मीटिंग में जिसको लास्ट मंथ रिजल्ट नहीं आया, और आप सोच रहे हो ये तो हर बार की बात है, मेरे को कैसे रिजल्ट आएगा? हो सकता है, बट एवरी लेसन, एवरी चैलेंज, एवरी फेलियर टीचेज यू समथिंग। एवरी एक्सपीरियंस इज वर्थ इट, चाहे वो फेलियर का हो, चाहे वो अचीविंग का हो। अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, उससे डरने की बजाय
आप ये चेक करो कि क्या आपने गलत किया जिस वजह से आप डर रहे हो, और उस डर को भगाओ, उस गलती को ठीक करो, और चलो फिर आगे। लेट्स डू इट। सिंपल सा फंडा। आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस से डरना नहीं है, आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखना है। अगर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीख गए तो आप कुछ भी अचीव कर लोगे। गेटिंग माय पॉइंट? आपको पता लग गया न्यू पॉलिसी आई है 10 सीसी सुपरवाइजर्स की, बट क्यों सुपरवाइजर करना जरूरी है? ऐसा क्या मिलता है सुपरवाइजर करके? सबसे पहली चीज, अगर आप सुपरवाइजर बनते हो, आप एक एग्जाम्पल बनोगे अपनी टीम के लिए, अपने एएस के लिए, अपने डाउनलाइन के लिए, कि देख मैं सुपरवाइजर हूं, अब तू भी सुपरवाइजर कर। अगर आप सुपरवाइजर नहीं हो तो आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाओगे। दूसरी चीज, जब आप सुपरवाइजर करोगे आपके पास पैसे आएंगे। अगर आपके पास पैसे आएंगे तो आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, आप पैनिक नहीं करोगे। और आप जब पैनिक नहीं करोगे, आप अपना भी काम अच्छे से कर पाओगे, आप टीम का भी काम अच्छे से कर पाओगे। तीसरी चीज, रिकग्निशन। सुपरवाइजर को ग्रीन सैशे मिलता है, पता है आप लोगों को? आप अपने अपलाइंस को बोल देना, वो ग्रुप्स में फोटोज भेज देंगे। जो भी सुपरवाइजर्स हैं, ग्रीन सैशे की फोटो भेज देना ग्रुप्स में। आप लोगों के लिए पॉसिबल है वो ग्रीन सैशे लेना, स्टेज पे जाना, रिकॉग्नाइज होना हजारों लोगों के सामने। ऑल्दो सुपरवाइजर स्टेज पे नहीं जाते, बट स्टिल दे गेट अ स्टैंडिंग ओवेशन, स्टैंडिंग रिकॉग्निशन इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन ऑफलाइन सक्सेस इवेंट्स। इट इज पॉसिबल फॉर यू एज वेल। काम करोगे तभी तो होगा। फोर्थ, इनकम परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है भाई। आपके पास पॉसिबिलिटी है इनकम परसेंटेज बढ़ाने की। आप एक चीज बताओ, जितने भी नए एस, स्पेशली वो आपने अपना एस किया, आप अपनी हॉट मार्केट में, अपने फ्रेंड जोन में, अपने कजन्स में क्या 4 लोग ऐसे ढूंढ सकते हो, खाली 4 लोग, जो आप पे ट्रस्ट करते हो, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हो, और जिनको लगता हो आपको कि ये बिजनेस उनकी हेल्प कर सकता है? खाली 4 लोग। अगर आप 4 लोग ढूंढ सकते हो और आपने इस मंथ अपना एएस किया है, तो आपकी इसी महीने 10 सीसी हो जाएंगी और आप इसी महीने सुपरवाइजर बन जाओगे। और आपकी नॉर्मल सुपरवाइजर से ज्यादा इनकम आएगी, बिकॉज आपकी पर्सनल आईडी पे भी 2 सीसी है, उस पर भी पैसा आएगा। दैट इज अमेजिंग। दैट इज वाई यू नीड टू बी सुपरवाइजर। आप अपने अपलाइन से एक्शन प्लान लो कि कैसे आप सुपरवाइजर कर सकते हो। अपने फ्रेंड जोन को इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस करो, अपने कजन्स को इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस करो, एंड कंप्लीट योर सुपरवाइजर्स। व्हाट नेक्स्ट? यू विल फिगर इट आउट। जब आप वो लोगों को बिजनेस में ले आओगे, ऑब्वियसली आप उनका सुपरवाइजर भी कराओगे, ऑब्वियसली वो लोग भी ग्रो करेंगे। और एक बारी आप अगर सुपरवाइजर बन गए तो आप उन्हें बता पाओगे ना कैसे। हो सकता है आपकी हॉट मार्केट ना हो, आपको कोल्ड पे काम करना पड़े। मेरे को तो ऐसा लगता है 15 दिन अगर एक पर्सन कोल्ड मार्केट पे भी ढंग से काम करे सीखने के बाद, तो वो सुपरवाइजर कर सकता है। बट क्या आप सीख चुके हो कोल्ड मार्केट पे काम करने के लिए? क्या आपके बिल्कुल क्लैरिटी है, आपको हर एक वो स्किल में एक्सपर्टीज हो गई है जो आपको रिक्वायर्ड है इस बिजनेस में काम करने के लिए? इफ यस, गो फॉर इट। इफ नो, फर्स्ट लर्न देन गो फॉर इट। लेट हो जाएगा चलेगा, बट अगर सीख लिए तो इन 15 दिन का टारगेट लेना सुपरवाइजर। और मुझे लगता है हमारे पास सिस्टम ऐसा है कि आप में से 90% लोग सीख चुके होंगे अभी तक, और आप लोग अगर चाहो तो इजीली अपना सुपरवाइजर कंप्लीट कर सकते हो। कितने लोगों को लगता है वो अपना सुपरवाइजर कंप्लीट कर लेंगे? एक बारी मुझे लाइक बटन प्रेस करके बताओ, कितने लोगों को लगता है आप अपना सुपरवाइजर इसी महीने कंप्लीट कर लोगे? ग्रेट, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लगता है वो अपना सुपरवाइजर कंप्लीट कर लेंगे। अगला पॉइंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देखो, जब मैं इस बिजनेस में आया था, आई डिड इट अ लॉट। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है? जैसी चीजें आप देखते हो, जैसी चीजें आप सोचते हो, वैसा आप करने लग जाते हो। मैं अपना वॉलपेपर शिफ्ट करके दिखा रहा हूं। मेरा वॉलपेपर, मेरा वॉलपेपर, मेरे एक्शंस का वॉलपेपर। जो चीजें भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट होती है उस टाइम पे, मैं उन चीजों को अपने वॉलपेपर पे लगाता हूं, और हमेशा उन चीजों को अचीव करने के लिए एफर्ट भी डालता हूं, क्योंकि मुझे पता है जैसा एक्शन मैं देखूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे वॉलपेपर पे बार बार रोल्स रॉयस दिखती रही 5 साल तक, तो मुझे बार बार नॉक होता रहा कि लेनी है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सीबी लेवल 3 करना पड़ेगा, इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, टीम साइज बढ़ाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो वो चीज जरूरी है। ये आपके लिए भी जरूरी है। अपने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल सेट करना जरूरी है। आज के आज सारे लोग एक काम करना, 20-30 रुपए की स्क्रैप बुक आती है, करना जरूर प्लीज, अवॉइड मत करना मेरी बातों को। मीटिंग में होना और मीटिंग में होके उन चीजों को इंप्लीमेंट करना, दोनों में बहुत फर्क है। जो इंप्लीमेंट करता है वही जीतता है। खाली बैठने की जरूरत नहीं है, इंप्लीमेंट करना है। एक स्क्रैप बुक लेना, कलर पेजेस वाली, जो स्कूल में लेते थे। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब 6 महीने, मिड टर्म मतलब 1 साल, लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल। 6 महीने में क्या चाहिए, 1 साल में क्या चाहिए, 5 साल में क्या चाहिए, लिखो, फोटो लगा दो।
फोटो लगा दो। हो सकता है आपको 6 महीने में खुद के पैसों से आईफोन चाहिए, उसकी फोटो लगा दो। हो सकता है आपको 6 महीने में खुद के पैसों से इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है, उसकी फोटो लगा दो। मिड टर्म में फोटो लगाओ, लॉन्ग टर्म में फोटो लगाओ, मटेरियलिस्टिक की लगाओ। मटेरियलिस्टिक मतलब चीजें क्या चाहिए, पर्सनैलिटी में क्या चेंज चाहिए, डेवलपमेंट की लगाओ। उसके साथ साथ कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट चाहिए या स्टेज स्पीकिंग में इंप्रूवमेंट चाहिए, वॉट एवर यू नीड टू इंप्रूव इन योर सेल्फ, उसमें लगाओ। लगाओ लेकिन फाइनेंशियल लगाओ, 6 महीने बाद क्या इनकम चाहिए, और उन चीजों को, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट गोल को अपने वॉलपेपर पे लगाओ। हो सकता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट गोल हो, मुझे इस महीने 5 एस कराने और सुपरवाइजर बनना है, उसे वॉलपेपर पे लगाओ। लगाओ वॉलपेपर मिशन सुपरवाइजर, लगाओ वॉलपेपर मिशन 10 cc, लगाओ वॉलपेपर मिशन ऑल टाइम हाई। वॉट एवर योर गोल इज, वॉट एवर योर टारगेट इज फॉर दीज 15 days, पुट इट ऑन योर वॉलपेपर और उसके अकॉर्डिंग काम करो, उसके अकॉर्डिंग एफर्ट करो, उसके अकॉर्डिंग फोकस करो, और उसी एक चीज पे फोकस करो और फिर देखो रिजल्ट। एग्जाम्पल आपके सामने स्लाइड पे है। मोदी जी को देख के किसी को रेस्टोरेंट याद आता है? नहीं। क्या याद आती है? पॉलिटिक्स, इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मदर टेरेसा को देख के किसी को मूवीज याद आती है? नहीं। क्या याद आता है? चैरिटी। शाहरुख खान को देख के किसी को फुटबॉल याद आता है? नहीं। क्या याद आता है? एक्टिंग। इन सब का फोकस्ड करियर एक है। हो सकता है शाहरुख खान के रेस्टोरेंट्स भी हो सकता है शाहरुख खान के पास क्रिकेट टीम है, मोदी जी के पास हो सकता है और भी पैसे हो और भी सोर्सेज हो, बट व्हाट मैटर्स इज द फोकस्ड करियर। उनका एक चीज पे फोकस क्लियर था और उस फोकस को उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाया। दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। आज इस बिजनेस से मैंने कई चीजें अचीव करी। उस पैसे से मैंने बहुत बिजनेसेस में ही पैसा डाला होगा, उस पैसे से मैंने बहुत सारे एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स भी करी होंगी, बट क्या आपको वो दिख रही है? नहीं। मेरा फोकस क्लियर है, मेरा फोकस एक ही क्लियर है कि मेरी आइडेंटिटी मेरा बिजनेस होना चाहिए, और वो आपके सामने है। मैं जब इस ऑफिस में आता हूं मैं स्टोरी डालता हूं? नहीं डालता। बट मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जगहों के जहां पे मैं स्टोरी डाल सकता हूं, बट मैं नहीं डालता, बिकॉज माय फोकस इज क्लियर, माय आइडेंटिटी शुड बी माय बिजनेस। आपका भी फोकस क्लियर होना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात बोली थी अंजलि जी ने, जब जो टॉप रिक्रूटर थी, कि अपने बिजनेस पे किस बात की शर्म, ढंग से अपने बिजनेस पे प्राउड फील करो, ट्रस्ट करो, ट्रस्ट दी प्रोसेस, ट्रस्ट नेटवर्क मार्केटिंग, ट्रस्ट फॉर एवर, ट्रस्ट योर अपलाइन। एट लास्ट व्हाट मैटर्स इज यू, दैट इज यू। नेटवर्क मार्केटिंग एक ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है, फॉरएवर एक ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है। अपलाइन हमेशा आपका भला ही चाहेगा, कोई भी अपलाइन ही नहीं चाहेगा इसका काम ना हो, क्योंकि आप उसका काम नहीं, आपका काम नहीं होगा तो उसका भी तो काम पे इफेक्ट होगा ना। ऑल्दो यू आर नॉट ओनली सोर्स फॉर योर अपलाइन। अब इस मीटिंग में हजारों लोग हैं, क्या मुझे सबसे पैसा आता है? नहीं, 3 जनरेशन से पैसा आता है बस। बट मैं तब भी सिखा रहा हूं आप लोगों को, बिकॉज आई लव टू क्रिएट इंपैक्ट। आई एम क्रिएटिंग अ कम्युनिटी जिसमें इंपैक्ट क्रिएट हो सके। आज हमारे साथ हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो कितना कुछ अचीव कर रहे हैं लाइफ में, वो कभी ना कभी मुझे कुछ तो थैंक्स बोलते होंगे। और क्या पता वो दिल से जो थैंक्स निकला उस बंदे का, वो जो दिल से ब्लेसिंग निकली उस बंदे की, वो मेरी लाइफ में कुछ बेटर करा दे, वो मेरी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस प्रोवाइड करा दे। तो बीइंग अ अपलाइन हमारा फोकस होना चाहिए कि हम सबके लिए बेटर हो। बीइंग अ डाउनलाइन आपका फोकस होना चाहिए आप अपने अपलाइन की बात मान। ये मत सोचना कि आपका अपलाइन आपसे कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है, ऐसा फर्क नहीं पड़ता। व्हाट मैटर्स इज अ बॉन्ड, अ रिलेशन। एक स्टोरी भी आती है आगे, ये वीडियो आती है, ये वीडियो आपके ग्रुप में आ जाएगी। इस वीडियो को हम यहाँ पे प्ले करेंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा। इस वीडियो को मैं ऐसे आगे करके दिखा देता हूं, अगर होती है तो। हाँ हो रही है, देखो। ये डॉगी जा रहा है, मोंकी खींच रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अपलाइन मोंकी है और आप डॉगी हो। इसमें गाना चल रहा है पीछे, तूने साथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा, लुट जाएगा, या जो भी है। देखो एकदम से खींच लिया। तो अपलाइन भी ऐसे ही पुश पुल करेगा आपको। अगर आप काम कर रहे होगे ढंग से, अपलाइन आपको नहीं क्विट करने देगा, अपलाइन आपको नहीं गिरने देगा। जस्ट ट्रस्ट हिम एंड फोकस योर इंस्टिंक्ट। सक्सेस प्रिंसिपल एंड रिक्वायर्ड एक्टिविटीज। क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे बिजनेस में रिक्वायर्ड है? सबसे पहला, लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। अगर सीखोगे तभी जीतोगे, वरना नहीं जीतोगे। अगर आपने इस बिजनेस में लर्न कर लिया तो आपने अर्न कर लिया। अब लर्न करने का मतलब क्या है? 7:30 ट्रेनिंग सिस्टम है। क्या आप आज 7:30 ट्रेनिंग में थे? आंसर इज नो। आप में से सब नहीं थे। उससे किसका लॉस है? आपका। ट्रेनर तो ट्रेनिंग ले रहा है, बहुत सारे हजारों लोग ट्रेनिंग अटेंड भी कर रहे हैं, बट आप नहीं हो उस ट्रेनिंग में। तो क्या पता आप वो एक ऐसी बात मिस कर रहे हो जो आपका प्रोस्पेक्ट आपसे पूछ रहा हो।
हमें असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के लगता है कि अरे क्या करना है इसकी स्टोरी जान के, क्या करना है मुझे ट्रेनिंग लेके, अच्छा टाइम मैनेजमेंट, मैं तो टाइम मैनेज कर लेता हूं, क्या करना है मुझे टाइम मैनेजमेंट का टॉपिक सीख के। ऐसा नहीं होता। You need to be active in every training. You need to be active in WhatsApp groups, communities, whatever you have. You need to have proper knowledge of 3 P's: profile, product, plan. Start giving credit. Thanks बोलना सीखो। जब जिसकी 7:30 अटेंड करते हो उसे इंस्टा पे मैसेज कर दो, थैंक यू बोल दो। आप एक बार अपने हैबिट में ले आए दूसरों को थैंक्स करना और उनके एक्शन को अप्रिशिएट करना, आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो जाएगा। मैं हमेशा इस पॉइंट पे ये भी बोलता हूं, इवन आज आप डिनर करोगे अपनी मम्मी को भी थैंक्स बोलना। चेंज चेंज इज कांस्टेंट। आपको हर रोज चेंज करना है, चेंज फॉर बेटर। आपको हर रोज बेटर बनना है। डोंट मैसेज अदर्स। आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में, जिस भी व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड होते हो, अगर उसमें किसी और का नंबर है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, किसी को मैसेज मत करना। बहुत सारे लड़के सोचते हैं मैं इसको गर्लफ्रेंड बना लूं, बहुत सारी लड़कियां सोचती हैं मैं इसको बॉयफ्रेंड बना लूं। अरे हाथ जुड़वा लो। आप यहाँ पे रिलेशन बनाने आए हो, रिलेशनशिप बनाने नहीं आए। इस चीज का ध्यान रखना। आप अपने पापा को ये बोल के आए हो इस बिजनेस में कि मैं पापा यहां से बहू ला के दूंगा आपको? नहीं ना। आप यहाँ पे क्या बोल के आए हो? मैं एक राइट प्लेटफॉर्म पे एक राइट करियर बिल्ड करूंगा, फोकस ऑन दैट। फॉरएवर के बाहर जो मर्जी करो, बट कसम खा लो फॉरएवर में जो भी लड़की है या जो भी लड़का है वो आपके भाई और आपकी बहन है। क्लियर फोकस। फॉरएवर में हमारा क्या सिंबल है? ईगल। क्या सिंबल है? ईगल। ईगल की सबसे बेस्ट क्वालिटी पता है क्या होती है? इंडिपेंडेंट। जिस दिन ईगल का बेबी ईगल होता है, ईगल अपने बेबी ईगल को बोलती है जा उड़, धक्का दे देती है नेस्ट से। फर्स्ट डे ऑफ लाइफ 95% ईगल उड़ते हैं, 5% ईगल गिरते हैं, चोट लगती है, बट 95% उड़ते हैं। इस वजह से वो ईगल एक ऐसा बर्ड है जो सबसे ऊंचा उड़ता है। आपको भी लाइफ में सबसे ऊंचा उड़ना है, बी इंडिपेंडेंट। अगर आप किसी पे डिपेंड हो, मेरे को नहीं लगता मैं किसी पे डिपेंड हूं डे वन से। अगर आप किसी पे डिपेंड हो किसी भी चीज के लिए तो आप गलती कर रहे हो। चाहे वो लीड्स हो, चाहे वो फॉलोअप हो, चाहे वो क्लोजिंग हो, आप डिपेंड नहीं हो सकते। आज भी हो सकता है बहुत सारे लोग अपने अपलाइन पे डिपेंड रहे हो कि अभी ये क्लोजिंग ऑडियो आएगी, अभी क्लोजिंग हो जाएगी, तब मेरी सीसी होगी, तब वो प्रोस्पेक्ट आएगा। अरे ऐसी नौबत ही क्यों थी कि आपको अपनी क्लोजिंग के लिए आपके अपलाइन की जरूरत थी? इट इज गुड दैट योर अपलाइन इज हेल्पिंग यू, इट इज ग्रेट। अच्छी बात है अगर आपका अपलाइन आपकी हेल्प कर रहा है तो, लेकिन बिना अपलाइन की हेल्प के भी तो करना सीखना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना। आपके अपलाइन की क्या कोई हेल्प कर रहा है? चेक करो। बी इंडिपेंडेंट, बी फोकस्ड। ये सामने आपके ट्रेनिंग शेड्यूल है, 7:30 ट्रेनिंग्स, मॉर्निंग मीटिंग्स, अचीवर्स क्लब टॉक्स जो पॉडकास्ट सीरीज है, एस एंड अबव नाइट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप एंड प्रभु इच्छा ट्रेनिंग, लास्ट प्रभु इच्छा ट्रेनिंग या स्किल की मीटिंग का एक्सेस लो अपने अपलाइन से, अचीवर्स क्लब कोर्स की वेबसाइट का एक्सेस लो अपने अपलाइन से और सीखो। लोग मुझे बोलते हैं सर क्या सीखूं, कैसे करूं, मुझे तो आता नहीं। अरे हमारे पास इतना कंटेंट है सिखाने के लिए। अगर आपका सीखने का मन हो तो आपको किसी ट्रेनिंग की भी नीड नहीं है, ऑलरेडी इतनी ट्रेनिंग्स का डाटा है आपके पास। मन, इच्छा चाहिए करने के लिए। आगे चलते हैं। डेली ट्रैकिंग भेजना ड्यूटी होनी चाहिए आपको अपने अपलाइन की। अपने अपलाइन को डेली ट्रैकिंग भेजनी है, पूरा दिन क्या किया वो भेज दो। टेक्स्ट पे नहीं भेजा जा रहा, ऑडियो पे भेज दो। आज मैं सुबह इतने बजे उठा, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अब आप सोच रहे होगे कि क्यों भेजना है, क्यों नहीं भेजना, क्यों नहीं? इफ इट इज फॉर योर बेटरमेंट, व्हाई नॉट? सिंपल सा फंडा है। नंबर्स की ट्रैकिंग भेजा करो अपने अपलाइन को कि आपने कितनी लीड्स पे काम किया, कितनी कॉलिंग करी, कितने लोगों को बिलिंग कराई, कितने लोगों को फॉलोअप किया, कितने लोगों पे काम किया। नंबर्स ट्रैकिंग भेजना जरूरी है। अपने लिए खुद नंबर्स ट्रैक करना जरूरी है। जब आप काम करते हो आपके पास कितना डाटा है, कितने लोगों ने मास्टर क्लास देखी, कितने ने डे 1, कितने ने डे 2, कितने ने बिल किया, ताकि आपको आपकी एवरेज पता लग सके। आपने 10 सीसी सुपरवाइजर बनना है, आपने 10 सीसी सुपरवाइजर बनना है, आप 10 नोवस कस्टमर रेडी कर लो, स्लो ट्रैक्स। 10 स्लो ट्रैक्स रेडी कर लो, आपकी 10 सीसी हो जाएंगी। अब 10 स्लो ट्रैक रेडी करने के लिए एक बंदे को 100 कॉल करनी पड़ रही है, एक को 500। आपको कितनी करनी है ये आपको चेक करना। 50 कॉल करोगे, नंबर की ट्रैकिंग करी होगी कि कितने लोगों को स्लो ट्रैक तक पहुंचाया, आप काम कर लोगे, काम बढ़ा लोगे। आपको पता होगा कि 50 में से 2 बंदे पहुंचे तो अच्छा 10 बनाने हैं तो 500 पे काम करना है या 250 पे काम करना है। समझ गए बात? सिंपल सी बात। 15 दिन में अगर आप सब ने
10 लोगों को स्लो ट्रैक तक पहुंचा दिया, 10 लोगों की बिलिंग करा दी, मिनिमम बिलिंग, वॉलेट यूज कर दिया फॉरएवर का, उनको वॉलेट में 10 लोगों के पैसे ऐड करा दिए, तो आप लोग ग्रो कर सकते हो 1000%। आपका 10 CC सुपरवाइजर हो जाएगा। 10 बिलिंग में 10 लोग अगर लेवल अप सेशन देखेंगे, 5 AS करेंगे ही करेंगे, 100% श्योर हूं मैं, अगर आप उन्हें कुछ बोल के खराब नहीं कर रहे तो। ढंग से काम करना है, इन चीजों को ध्यान रखना है। बेसिक प्रोडक्ट को यूज जो करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था, उसे दिमाग में डाल लो। टूथ जेल, सोप, एलोवेरा मॉइस्चराइजर, शैम्पू, कंडीशनर, एलोवेरा जेल, हनी, ये सब आपके उसमें आया होगा कॉम्बो में, यूज करो। स्टिल चैलेंजेस आएंगे, रिजेक्शन आएगी, लोग मना करेंगे, नेगेटिविटी आएगी, लोग बोलेंगे ये इंडस्ट्री बेकार है। ओ सबसे इंपॉर्टेंट, फेक स्टेटमेंट। जैसे ही आप हमें फॉलो करते हो, इस बात की कोई रिकॉर्डिंग भी कर लो और रिकॉर्डिंग करके रख लेना और डाल देना। मैं भी ऐसा करता हूं, रिकॉर्डिंग कर लेता हूं। हाँ, बहुत बारी क्या होता है, जब आप लोग हमें इंस्टा पे फॉलो करते हो, आप लोग अचीवर्स क्लब को, मेरे को, टॉप लीडर्स को, फॉरएवर इंडिया को इंस्टा पे फॉलो करते हो, तो बहुत सारे लोग आपको मैसेज करते हैं और बहुत सारे लोग गलत तरीके से आपको अप्रोच करते हैं कि ये इंडस्ट्री बेकार है, तू कुछ मत कर। अच्छा, तू मुझे 1000 रुपए दे, मैं तेरे को पैसे वापस दिला दूंगा। अरे 1000 रुपए उसको देख के आपको पैसे वैसे वापस आएंगे? आपने प्रोडक्ट परचेज करे या उसने प्रोडक्ट परचेज करे? अच्छा, तू मुझे 10,000 रुपए दे, मैं तेरा सुपरवाइजर करा दूंगा। ये सब नकली है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग इन सब चीजों पे एड्स भी चलाते हैं और उनका एक ही मोटिव है, वो आपके 1000 रुपए 10,000 रुपए लेके भाग जाएंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे, आपके पास कुछ वो नहीं होगा ट्रैक रिकॉर्ड, आप क्या कर लोगे? किस रीजन से आपने 1000 रुपए दिए, 10,000 रुपए दिए, आप किस पे विश्वास करोगे? आपको कोई भी मैसेज आए, किसी भी अननोन सोर्स से मैसेज आए, नेवर ट्रस्ट। आपने पता है अपने आप की विल से इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो ट्रस्ट दिस बिजनेस, अपने बिजनेस पे काम करो, प्रोडक्ट जो मंगाए हैं उसे यूज करो और ग्रो करने पे ध्यान दो, किसी और की बातों में मत आओ। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी से कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना करो, ना दो। इनफैक्ट मैं तो हमेशा ये बोलता हूं और आज भी बोल रहा हूं आप लोगों को कि अगर आप इस बिजनेस में अच्छे से ग्रो करना चाहते हो, अपने प्रोस्पेक्ट को डे 1 से इंडिपेंडेंट बनाओ, फॉरएवर का वॉलेट यूज कराओ, उसकी हेल्प करो, वो वॉलेट में पैसे ऐड करे, ना कोई ट्रांजेक्शन खुद से करो, ना खुद के पास मंगाओ, सब अलाउड नहीं है। फॉरएवर के वॉलेट में पैसे ऐड कराओ, उसके अकॉर्डिंग काम करो और उसी के अकॉर्डिंग ग्रो करो। आप अगर कोई भी कंपनी पॉलिसी वॉलेट करते हो, अपने अकाउंट में पैसे मंगाते हो, किसी अंडर एज पर्सन को ज्वाइन कराते हो, आपको कंपनी सस्पेंड कर देगी, आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी, आपके खिलाफ लीगल एक्शन होगा। इफ यू वांट टू बी इन दैट ट्रबल, डू वॉट एवर यू वांट टू। अगर आप उस ट्रबल को अवॉइड करना चाहते हो तो अच्छे से एथिकली काम करो, फेक लोगों से, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। Still, challenges are part of life, but facing those challenges is an art of life, and we are here to become artists. हम यहाँ पे आर्टिस्ट बनने आए हैं। जब भी डाउन फील हो, जब भी डाउन फील हो, अपना एक गोल जो वॉलपेपर पे लगाया था, या अपना एक ड्रीम जो लॉन्ग टर्म 5 साल बाद के लिए सोचा था, उसको यहाँ सोचना और इस वीडियो को याद करना। में इसको इसके 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 पिताजी छोड़ के चले गए, लेकिन गिर साला ये फिर भी इसको 100 लोग छोड़ के चले गए, घर में ये फिर भी इसकी साला। अरे भाई सो सॉरी मुझे कॉल आया अभी, एक सेकेंड, मुझे कॉल आया अभी कि वीडियो की आवाज नहीं आ रही थी। मे भी कोई प्रॉब्लम थी वीडियो की सेटिंग्स में, हमने साउंड पे क्लिक नहीं किया था शायद मैंने। कोई नहीं, मैं सबसे बोलूंगा ये वीडियो सारे ग्रुप में शेयर कर दो, सारे लोग ये वीडियो ग्रुप में शेयर कर दो फटाफट से, या मैं एक बार ही शेयर करके दोबारा दिखाई देता हूँ। शेयर साउंड, आप सबके सामने होगी। में इसको इसके 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 पिताजी छोड़ के चले गए, लेकिन गिरा साला फिर भी खड़ा हुआ, क्योंकि मांगता है तो
मंगता ये ऐसा आइटम आने वाले कल में हो सकता है कि इसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसको बहुत प्यार करती थी, साला ये भी बहुत प्यार करता था और पता चल रहा है कि वो भी टपक गई, रोया धोया लेकिन वापस देवदास नहीं बना, खड़ा हुआ क्योंकि मंगता है। तो हो सकता है कि साला नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आया, जॉब छोड़ा इसने और पहली कंपनी के अंदर 2 साल तक इसको इनकम नहीं मिला, गिरा पड़ा, 100 लोगों ने रिजेक्ट किया, फिर भी खड़ा हुआ साला अपने आप को अपग्रेड करके, क्योंकि मंगता है तो मंगता है। वो टॉय देख रहे हो आप, वो ऐसे वाला टॉय है जो अपने आप उठता रहता है। आपने भी ऐसे ही बनना है, गिरेंगे, टूटेंगे, चैलेंजेस आएंगे, बट मंगता है तो मंगता ही हमेशा याद रखना है। नाउ हाउ टू स्टार्ट परफेक्ट, फॉलो ऑल द सक्सेस प्रिंसिपल्स, परफेक्ट योरसेल्फ इन 3 P's। ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग देना सिखा दो। डेवलप स्किल सेट, जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है इस बिजनेस में उसे डेवलप करो, स्किल ड्रिल्स के अकॉर्डिंग अटेंड करो सारी चीजें। एक्शन प्लान बनाओ। एक्शन प्लान क्या होता है, मैं सिंपल सी भाषा में समझाऊं, अपनी एवरेज फाइंड करना कि क्या आपकी एवरेज है जिस बेसिस पे आप सीसी करोगे। क्या एवरेज है जिस मतलब 50 कॉल करके क्या रिजल्ट आ रहा है, 100 कॉल करके क्या रिजल्ट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक्शंस डिसाइड करना। अच्छा मैं ये एक्शंस करूंगा तो मुझे रिजल्ट ज्यादा आएगा, दैट्स इट। अगर आपने अपना एक्शन प्लान बना लिया, आप लोग आराम से बिजनेस कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना जरूरी है, उसके लिए ऑब्जर्व करना जरूरी है। एक फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको, कोच कोची कोची कोच, लिख लेना, कोच कोची कोची कोच। पहले आप किसी भी एक पर्सन को, क्रॉस लाइन, ब्रदर लाइन, अप लाइन, किसी की भी कॉल रिकॉर्डिंग कॉल को एज अ कोच सुनो, और कोच करेगा कोची सुनेगा, फिर कोची करेगा और कोच सुनेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो जाएंगी। रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स अचीवर्स क्लब कोर्स में बहुत बढ़िया टॉपिक है, मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, देखो। लीडरशिप स्किल्स मैं आपको नहीं सिखा सकता, इट विल बी इनसाइड यू इन नियर फ्यूचर। आपका अपने आप मन करेगा लीडर बनने का अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। स्टोरी टेलिंग स्किल्स, हाउ यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ ओवर सोशल मीडिया विद प्रोस्पेक्ट। जैसे आज बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से स्टोरीज डालेंगे, वो लोग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे लोग, मैंने कई बार एग्जांपल दिया भी है, मेरी रोल्स रॉयस की स्टोरी पहले रील शेयर करते हैं और फिर स्टोरी डालते हैं, और फिर ये बोलते हैं मतलब ऐसा कुछ लिख देते हैं, द पर्सन हु ओन्स दिस रोल्स रॉयस इज डायरेक्टली माय मेंटोर और समथिंग। इट इज स्किल, हाउ यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ इन अ बेटर वे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डू दैट। उससे आपके इंस्टा पे, आपकी ऑडियंस पे फर्क पड़ेगा, आपके आसपास के लोगों पे फर्क पड़ेगा। जब आप अपनी जर्नी किसी को बताते हो कि इस बिजनेस से कैसे इंट्रोड्यूस हुए, उसमें कुछ होना चाहिए। स्टोरी टेलिंग स्किल्स, स्टोरी रिप्रेजेंटिंग स्किल्स सीखनी है, रिटेलिंग, प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ये सब सीखना है। मैं एक चीज बोल रहा हूं, आप लोग फनल्स यूज कर रहे हो, दैट्स ग्रेट। एक चीज और सीख लो, अगर आपको किसी को ये बिजनेस समझाना है, आप खुद से कैसे समझाओगे, उस दिन आप सारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख जाओगे, उस दिन आप सारी चीजें कर लोगे। आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए। आपका इन 15 दिन का क्या टारगेट है, वो वीडियो बना के अपने अपलाइन को भेजो, अपने ग्रुप्स में भेजो। डेली लर्निंग, रोज 7:30 अटेंड करनी है। मॉर्निंग मीटिंग हो रही है, मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करनी है। अचीवर्स क्लब टॉक्स हो गया, कोर्स हो गया, कुछ भी देखना है देखो। ड्रीम बुक बनानी है, वॉलपेपर पे अपना टारगेट लगाना है, वॉलपेपर फोटोग्राफ, और अपने प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए एक वीडियो बनाओ और इंस्टा पे डालो और मुझे टैग करना, आई यूज फॉर एवर, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। जो भी प्रोडक्ट यूज करते हुए वीडियो बनाएगा और उस पर टैग करेगा मुझे, और मुझे उस पर हैशटैग लिखा होगा, हैशटैग आई यूज फॉर एवर, आई विल पर्सनली रिप्लाई यू। आई वॉन्ट यू ऑल टू नो, यस आई वाउच फॉर यू। और मैं चाहता हूं कि अगर आपको ट्रेनिंग में मेरी बातें समझ आई हैं, आप उसे एक्शन करो, ताकि मेरे को वो दिखे सोशल मीडिया पे, आप लोगों के एक्शंस दिखे मुझे सोशल मीडिया पे। सरप्राइज, जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, सरप्राइज गिव अवे चल रहा है, 1 नहीं 2 नहीं 3 लकी विनर के लिए चल रहा है। 1 नहीं 2 नहीं 3 लकी विनर के लिए चल रहा है। आप सबने फोटोज में, रील्स में बहुत देख ली रोल्स रॉयस। इट्स टाइम फॉर यू, फॉर 1 of you, for 2 of you, for 3 of you to see that Rolls Royce with your eyes, sit in that Rolls Royce, experience that car, experience the luxury of Dubai। जो भी लोग इस महीने 5 AS फ्रंट कराएंगे, जो भी लोग इस महीने 5 AS फ्रंट कराएंगे, उनमें से किसी 3 लकी विनर को दुबई की ट्रिप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी एज अ स्पेशल गिव अवे। सो बी रेडी फॉर इट, एंड आई वांट यू ऑल टू बी प्रेजेंट देयर। उसके लिए 5 AS कराओ फटाफट से, मेहनत करो अच्छे से और प्रूव करके दिखाओ, यस यू आर रेडी फॉर इट। दैट्स इट फॉर मेंटोरशिप, शॉर्ट एंड क्रिस्प, ज्यादा नहीं खींची मैंने। बस ऑल आई वांट इज कि आप इन 15 दिन में अपना बेस्ट दो और अपने आप को प्रूव कर दो। ऑनरशिप लो इस बिजनेस की, खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लो इस बिजनेस की। रोज आपको अपने अपलाइन को याद नहीं, आपके अपलाइन को आपको याद नहीं दिलाना पड़े कि काम कर ले, आप खुद से काम करो। इन 15 दिन में
बेस्ट दे दो। लोग सोचते हैं कि अब तो मेरे 15 दिन चले गए, ये नहीं सोचना, ये सोचना है अभी तो मेरे पास 15 दिन है। समझो फर्क। लोग सोचते हैं मेरे तो 15 दिन चले गए, अब मैं इस महीने कैसे ही कराऊंगा 5 AS। अरे 15 दिन है मेरे पास, 5 AS मैं तो पक्का करा दूंगा। इस थॉट से काम करना है, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स जो इन 15 दिन में 5 AS ऑलरेडी करा चुके हैं। जब वो 15 दिन में 5 AS करा चुके हैं, तो आपके लिए अगले 15 दिन में 5 AS कराना पॉसिबल है ना। और मंथ एंड पे तो ज्यादा सीसीज होती है हमेशा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, बी रेडी फॉर इट। जिन्होंने भी इस महीने एस किया है, आपको तो 4 ही एस कराने हैं। जिन्होंने लास्ट मंथ एस किया है, ट्राई टू 5 AS इफ यू हैव राइट स्किल्स। क्या होगा, नहीं होगा 3 AS हो जाएंगे, पैसा आएगा, एग्जाम्पल बनोगे, अगले महीने 5 AS हो जाएंगे। बट गिव योर बेस्ट इन एवरी एस्पेक्ट। जो सुपरवाइजर है, एएम है, मैनेजर है, अपनी टीम्स का फॉलोअप लो हर एस्पेक्ट में, और कल से लग जाओ बढ़िया तरीके से काम करने पे। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विश यू ऑल अ ग्रेट सक्सेस, आई विश यू ऑल अ ग्रेट जर्नी अहेड, एंड सी यू गाइस सून एज अ सुपरवाइजर। अब एक और चीज लास्ट मैंने बोला था, सक्सेस डे जरूरी होता है। अगले सक्सेस डे पे आपके लिए पॉसिबल है रिकॉग्निशन लेना। अगला सक्सेस डे जुलाई में होगा, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई मिड में होगा अगला सक्सेस डे, दिल्ली सक्सेस डे। और आप लोगों के लिए पॉसिबल है उस सक्सेस डे पे आना और अपनी रिकॉग्निशन लेना। इफ यू वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन दैट सक्सेस डे, क्वालिफाई इट। सुपरवाइजर बनो, एएम बनो, मैनेजर बनो, जो चीज क्वालिफाई कर सकते हो वो क्वालिफाई करो। मैक्सिमम बिजनेस कर सकते हो फ्रंट, वो करो। वट एवर इज पॉसिबल फॉर यू, गो फॉर इट एंड अचीव इट। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।